अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा था वो था एंटिटी फ्रेमवर्क, जहां हम लोग देखे क्या कि टेबल पे आप काम करते हैं किसके थ्रू, मॉडल के थ्रू। उसमें हम लोग दो अप्रोच देखे, डेटाबेस फर्स्ट और कोड फर्स्ट। लेकिन अभी जो भी हम लोग सीखे उसके अंदर क्या हो रहा था कि आपका जो भी डेटा आ रहा है या जा रहा है, एक ही मॉडल का डेटा आ रहा है और एक ही मॉडल का जा रहा है, मतलब एक ही टेबल से डेटा आ रहा है, एक ही टेबल में जा रहा है। बट रियल लाइफ पे जब आप काम करते हैं तो ऐसा नहीं कि आपको अलग अलग टेबल पे काम करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको डेटा निकालना है या डालना है। दोनों ही केस में आप एक फॉर्म में डेटा डाल रहे हैं और डेटा बहुत सारे टेबल में चला जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, या फिर आप डेटा निकाल रहे हैं, एक पेज में दिखा रहे, एक व्यू में डेटा दिखा रहे हैं, लेकिन डेटा जो आ रहा है वो अलग अलग टेबल से आ रहा है। जैसे मान लो कि तुमको कोई ये कहता है कि आपके पास एक डेटाबेस है, एक है कोर्स के नाम से और एक है स्टूडेंट के नाम से। कोर्स में क्या है, कोर्स का डिटेल है, स्टूडेंट में क्या है, स्टूडेंट का डिटेल है। दोनों रिलेटेड टेबल है कोर्स आईडी के बेसिस पे, ठीक है। स्टूडेंट टेबल में सिर्फ कोर्स आईडी होगा। और आपको कोई ये कहा कि आप एक ऐसा पेज बनाइए जहां पे आप कोर्स का आईडी डालेंगे, कोर्स का आईडी डालेंगे, बटन पे क्लिक कर देंगे तो पहले कोर्स का डिटेल ऊपर आ जाना चाहिए और उस कोर्स में जितना भी स्टूडेंट है वो स्टूडेंट का डिटेल कहां आना चाहिए, उसके नीचे। मतलब यहां पे तुम्हारा दोनों टेबल से डेटा आएगा। तो इसको कैसे हम लोग बनाते हैं और उसमें कौन सा टेक्निक यूज करते हैं वो देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डेटाबेस डिजाइन करेंगे। तो चलिए न्यू क्वेरी में जाते हैं, एक डेटाबेस बना लेते हैं हम लोग कोई भी। क्रिएट टेबल, पहले डेटाबेस बना लेते हैं। क्रिएट डेटाबेस, कोई भी नाम देते हैं डेटाबेस का, जैसे यहां पे देते हैं स्टूडेंट इन्फो डीबी। डेटाबेस बनाने के बाद इसको सेलेक्ट करके क्या किए, रन करा लिए। उसके बाद इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए एसक्यूएल में क्या लिखते हैं, क्योंकि हम लोग अभी डीबी फर्स्ट में काम करें तो आपको एसक्यूएल आना चाहिए। यूज स्टूडेंट इन्फो डीबी, यहां देखो ओपन हो गया। अगर यूज नहीं लिखना चाहते तो यहां ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके भी हम लोग यहां पे सेलेक्ट कर सकते थे। अब इसके अंदर टेबल बनाते हैं। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम सपोज पहले कोर्स देते हैं। एक एक स्टेप ध्यान देखना, यहां देते हैं कोर्स आईडी, ठीक है। और कोर्स आईडी हम लोग चाहते हैं कि आईएनटी टाइप का होगा। और एक और चीज बता देते हैं, अगर आप चाहते हैं कि कोर्स आईडी का आपको डेटा डालना ना पड़े, कोर्स आईडी अपने आप जनरेट हो, तो उसके लिए हम लोग बनाते हैं आइडेंटिटी कॉलम। क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी तुमसे दो वैल्यू लेता है कि फर्स्ट वैल्यू क्या होना चाहिए, तो हम बताते हैं फर्स्ट वैल्यू 1001 होना चाहिए और ये कितना कितना करके बढ़ना चाहिए, तो एक एक करके बढ़ना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, पहला जो कोर्स का डिटेल डालेंगे उसका आईडी 1001 हो जाएगा, दूसरा डालेंगे तो 1002 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इसको हम प्राइमरी की रखना चाहते हैं तो यहां पे क्या करेंगे, यहां लिखते हैं कॉन्स्टेंट, फिर कुछ भी नाम दे सकते हैं, पीके। ज्यादातर जनरली हम लोग प्राइमरी की में पीके लगा देते हैं और कॉलम का नाम दे देते हैं। तो क्या है, कोर्स आईडी। और उसके बाद आगे क्या लिखते हैं, प्राइमरी की। तो पहला कॉलम बन गया। दूसरा देते हैं कोर्स नेम, जो वैर कैर 100 होगा और नॉट नल देते कि किसके लिए कंपलसरी वैल्यू आना चाहिए। फिर कोर्स ड्यूरेशन, ये भी वैर कैर 100 होगा, नॉट नल। और कोर्स फी जो आईएनटी नॉट नल, मतलब सबका वैल्यू आना ही आना चाहिए। ये हमारा पहला टेबल बना, कौन सा, कोर्स। अभी इसको हटा देते ताकि एक बार में पूरा दिखे। आ गया, कंट्रोल आर। देखो ये रिजल्ट वाला नीचे होता है, हटाने के लिए कंट्रोल आर दबाते हैं, लाने के लिए कंट्रोल आर, हटाने के लिए कंट्रोल आर। ये छोटा छोटा चीज है जो काम करते समय आपको एसक्यूएल में मदद करेगा। अब एक टेबल बनाते हैं स्टूडेंट। क्रिएट टेबल स्टूडेंट। स्टूडेंट में भी क्या होगा, STUID होगा। इसको भी आइडेंटिटी बना देते हैं। और इसमें हम लोग जो डालते हैं 0001 कर दिया। ऐसे सेम भी हो सकता था लेकिन कंफ्यूजन होगा इसलिए हमने डाल दिया। और इसमें कॉन्स्टेंट पीके, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, पीके अंडरस्कोर STUID प्राइमरी की। उसके बाद आपको क्या चाहिए, स्टूडेंट का नेम वैर कैर 100, STU जेंडर वैर कैर 50। यहां भी नॉटल लगा दो क्योंकि हम लोग सब कंपलसरी रखना चाहते हैं। देखिए STU DOB डेट, STU फोन,
ज़्यादा नहीं डालते क्योंकि फिर इतना डेटा भी हम लोग को डालना पड़ेगा, इतना ही रहने देते। और ईमेल आईडी वगैरह जो तुम चाहो डाल सकते हो, लेकिन अभी हम लोग नहीं डाल रहे क्योंकि अभी इनको डेटा में इंसर्ट करना पड़ेगा। हाँ, अब हाँ, अगर आइडेंटिटी यहाँ पे दे दिए हैं तो इसका कॉलम का वैल्यू आप पास नहीं करेंगे, कॉलम का वैल्यू पास नहीं करें तो बाकी कॉलम का नाम देना पड़ेगा। अब हम लोग डेटा इंसर्ट करते हैं, पहले कोर्स का करते हैं। तो इंसर्ट टेबल से भी इंसर्ट करोगे तो यहाँ ऑटो लेगा, वहां पे भी आपको डालने का जरूरत नहीं। अगर आप यहाँ पे ये डाले हुए हैं तो जब इसका फॉर्म बनाओगे तो वहां स्टूडेंट आईडी का फील्ड नहीं बनेगा, वहां सब डेटा डालोगे, बाकी डिटेल आएगा और अपने आप यहाँ पे जनरेट हो जाएगा आईडी। अब यहाँ देते हैं इंसर्ट, पहले क्या करते हैं कोर्स का इंसर्ट कोर्स, लेकिन हम लोग क्योंकि आइडेंटिटी कॉलम दिए तो उसका वैल्यू पास नहीं करेंगे, तो सेलेक्टेड कॉलम का वैल्यू पास करना होता है। तो यहाँ फिर क्या लिखना पड़ता है, उसका नाम, कॉलम का कौन कौन सा कॉलम का वैल्यू दे रहे हैं, तो कोर्स नेम, कोर्स ड्यूरेशन और कोर्स फी, ये 3 का ही डेटा दे रहे हैं। हम नीचे कर दे रहे ताकि ठीक से दिखे। और उसका वैल्यूज, पहला है हमारा कोर्स का नेम जावा, ड्यूरेशन 4 मंथ्स, कोर्स फी 6500, ठीक है। फिर इसी तरह से इसको कॉपी पेस्ट करते, भी रन नहीं कराए हैं। दूसरा सी शार्प 4 मंथ्स 5500। तीसरा एसक्यूएल 3 मंथ्स 5500। चौथा सी प्लस प्लस 3 मंथ्स 5500। सी 3 मंथ्स 3500। उसके बाद हम लोग देते हैं कोई भी और दे सकते हैं, मान लो PHP दे दिए 6 मंथ्स 9500। तो ऐसे हम लोग क्या किए, ये बहुत सारा कोर्स का डिटेल इंसर्ट करेंगे, सबको सेलेक्ट कर लेते हैं। हम एक एक करके भी कर सकते थे, हम लोग एक साथ सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं। देखो सारा आ गया। एक बार इसको रन करा के देखते हैं कि डिटेल्स आया कि नहीं कोर्स के अंदर। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, अच्छा एक गड़बड़ हो गया हम लोग से स्टूडेंट टेबल बनाने में, हम लोग वहाँ पे कोर्स का कॉलम तो डाले ही नहीं, इसमें तो आ गया ठीक है। अभी उसका डेटा इंसर्ट नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मान ली कि टेबल बना लिए तो एक तरीका है कि हम इसको ड्रॉप कर देंगे क्योंकि कोई डेटा नहीं है, फिर से बना लेंगे। और दूसरा है कि हम बाद में ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम वो भी बता देते ताकि तुम लोग को याद रहेगा। अभी मेरे पास बहुत आसान तरीका था कि हम यहाँ क्या करते हैं, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट रन करा देते और यहाँ पे फिर कोर्स आईडी का ऐड करके दोबारा इसको रन करा देते। अगर आप टेबल बना लिए और बाद में कोई कॉलम ऐड करना है तो उसके लिए क्या करते हैं, अल्टर टेबल स्टूडेंट, ठीक है, ऐड कॉलम, कॉलम का नाम, अभी कॉलम का नाम हम लोग वही देंगे जो ऊपर में कोर्स आईडी, इसका डेटा टाइप भी वही रखेंगे और यहाँ लगाएंगे कॉन्स्टेंट। क्या लगाएंगे, हम इसको लिंक करना चाहते हैं तो कॉन्स्टेंट देंगे FK_, कोर्स आईडी, और यहाँ क्या लिखेंगे फॉरेन की, और उसको रेफरेंसेस लिखना पड़ता है। किसके साथ लिंक रहेगा, रेफरेंसेस, ये होगा कोर्स का कोर्स आईडी से। यही किए। और अगर इसी चीज को हम यहाँ पे लिख सकते थे तो हमको अगर लिखना रहता तो हम यहाँ से यहाँ तक कॉपी करके और यहाँ डाल देते, कोर्स आईडी है ना। हम लोग स्टूडेंट में ऐड कर रहे हैं कोर्स आईडी को, जो लिंक रहेगा वहां के कोर्स आईडी से, इस कोर्स के कोर्स आईडी के। एक मिनट, ऐड कॉलम नहीं होगा, शायद ऐड ही होता है। सिर्फ ऐड होता है, ऐड कॉलम नहीं होता है। तो हम बाद में ऐड कर दिए। एक बार हम लोग निकाल के देख लेते हैं स्टूडेंट में हमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा वो कॉलम। आ गया। तो अब यहाँ पे क्या, कोर्स का सिर्फ आईडी डालना पड़ेगा, पूरा डिटेल डालने की जरूरत नहीं। एडमिशन लेंगे, स्टूडेंट का डिटेल डालेंगे, साथ ही साथ कोर्स का डिटेल डाल देंगे। अब इसमें भी डेटा डालते हैं हम लोग, इंसर्ट स्टूडेंट, लेकिन हमको सारा वैल्यू नहीं पास करना, तो STU नेम, STU जेंडर, STU DOB, STU फोन और कोर्स आईडी। इतना कॉलम का वैल्यू पास कर रहे हैं। वैल्यूज, पहला जो स्टूडेंट एडमिशन लिया है उसका नाम है दीपक शर्मा, उसका जो जेंडर है वो है मेल, उसका जो डेट ऑफ बर्थ है
पहले यहाँ पहले मंथ लेता है शायद, हाँ मंथ 09/2001/17 और उसका फ़ोन नंबर और उसका कोर्स आईडी है। मान लो वो कौन से कोर्स में एडमिशन लिया, सपोज C++ में लिया, तो उसका कोर्स आईडी क्या होगा? अगर ध्यान से देखोगे हम लोग यहाँ निकाल लेते हैं, तो C++ का कोर्स आईडी क्या है? 1004। तो यहाँ पर हम लोग 1004 क्योंकि इंटीजर है इसलिए डबल कोर्स में नहीं होगा। एक रन करा के देख लेते हैं कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि यहाँ एरर दिखा रहा है। ये एरर क्यों दिखा रहा है भाई? तो वैल्यूज होगा यहाँ पे, देखो हम लोग वैल्यू लिख दिए। कन्वर्जन फील्ड, अच्छा यहाँ पे पहले ईयर होगा, फिर मंथ होगा, फिर डेट होगा। इंसर्ट हो गया। अब इसी के बेस पे क्या करते हैं, 4-5 स्टूडेंट का डिटेल डाल देते हैं। एक तो डाल दिए हम लोग, दूसरा सुमित कुमार मेल, उसका मोबाइल नंबर चेंज कर देते हैं, और यहां पे कोर्स आईडी भी चेंज कर देते हैं, 1 कर देते हैं। ठीक है, जावा एडमिशन लिया है। स्नेहा कुमारी फीमेल, और ये भी तुम्हारा 1 में ही हो सकता है ना, एक कोर्स में बहुत सारा एडमिशन होगा, 1 to many रिलेशनशिप। ठीक है, कि कोर्स में एक बार रहेगा और स्टूडेंट में उसका डिटेल बहुत बार हो सकता है। तो ऐसे हम लोग बहुत सारा डिटेल डाल सकते हैं। ये मान लो कोर्स नंबर 2 में है, ये कोर्स नंबर मान लो सपोज 5 में है, 5 है ना हम लोग पास, 5-6, ये भी 1 में है। तो हम लोग देख रहे हैं कि एक एक कोर्स में बहुत सारा स्टूडेंट है। एक तो हम लोग ऑलरेडी डाल दिए इसलिए इसको सेलेक्ट नहीं कर रहे। तो अब देखो कि हमारे पास स्टूडेंट टेबल भी आ गया। ठीक है, जिसमें अलग अलग कोर्स में अलग अलग स्टूडेंट है, और मेरे पास कोर्स भी आ गया। अब इसी का हमको डिटेल्स किसी एक पर्टिकुलर पेज में दिखाना है, कि हम लोग ऐसा एक पेज बनाना चाहते हैं जहां पे आपका कोर्स का आईडी डालना होगा। ठीक है, और वहां बटन पे प्रेस करेंगे, वो कोर्स आईडी जाएगा एक एक्शन मेथड के बाद। एक्शन मेथड को क्या करेगा, कोर्स आईडी को सर्च करेगा, और उसके बाद उस कोर्स आईडी के बेसिस पे पहले स्टूडेंट कोर्स का डिटेल निकालेगा, और दूसरा क्या निकालेगा, स्टूडेंट का डिटेल निकालेगा, और एक पर्टिकुलर मॉडल बना के उसको भेज देगा किसी व्यू को, और व्यू से डेटा निकाल के दिखाएगा। तो यहां पे एक कॉन्सेप्ट यूज होगा, नया चीज बता रहे हैं, जिसको बोलते हैं व्यू मॉडल। क्या बोलते हैं? कभी कभी क्या होता है कि जो आपका मॉडल्स है वो मॉडल के हिसाब से डेटा व्यू में नहीं भेजना है, आपको 2 या 2 से ज्यादा मॉडल का डेटा भेजना किसी व्यू को। व्यू में जब भी हम लोग मॉडल भेजते हैं तो एक साथ सिर्फ एक ही मॉडल भेज सकते हैं, एक से ज्यादा मॉडल नहीं। भैया ध्यान रखना कि कभी भी एक व्यू सिर्फ एक ही मॉडल को रिसीव कर सकता है, या एक एक्शन मेथड से एक ही मॉडल भेज सकते हैं। तो अगर मान लो तुम्हारे पास कोर्स का भी है डिटेल और तुम्हारे पास स्टूडेंट का भी डिटेल है, तो 2 मॉडल एक साथ एक व्यू में नहीं भेज सकते। मान लो व्यू को 2 मॉडल का डेटा दिखाना तो नहीं भेज सकते, तो वहां पे फिर क्या करना पड़ता है, एक स्पेशल
आपको मॉडल बनाना पड़ता है, जिस ऐसा मॉडल होगा जो कि दोनों का डिटेल अपने अंदर स्टोर कर सकता है। वो कैसे डिजाइन करेंगे बताएंगे। तो यहां पे जुगाड़ बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, जुगाड़ लगाएंगे हम लोग, जिसको व्यू मॉडल बोलते हैं। अब व्यू मॉडल का जब रियल लाइफ पे काम करते हैं तो बहुत ज्यादा यूज होता है, एक्चुअल मॉडल पे काम कम होता है, व्यू मॉडल पे ही ज्यादा काम होता है, क्योंकि कोई भी ऐसा नॉर्मल व्यू नहीं होता है जो किसी एक ही मॉडल का डेटा दिखा रहा है। क्योंकि एप्लीकेशन जब बनता है तो कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होता है, 3 4 5 टेबल से डेटा आता है, एक जगह दिखता है। तो वहां पे क्या होता है, आपको 3 4 5 जगह के डेटा को एक ही मॉडल में डाल के भेजना पड़ता है। तो मॉडल के हिसाब से हम लोग क्या बनाते हैं, व्यू बनाते हैं, इसको व्यू मॉडल बोलते हैं। लेकिन इसके लिए पहले बेसिक सेटअप करते हैं, क्योंकि डीबी फर्स्ट है। तो डीबी फर्स्ट का जो बेसिक सेटअप है हम लोग वो कर लेते हैं। तो विजुअल स्टूडियो में हम लोग क्या करते हैं, नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। यहां पे हम लोग टेम्पलेट ले लिए, एमबीसी मल्टी मॉडल डेमो, नेक्स्ट क्रिएट। प्रोजेक्ट बनने के बाद हमारा पहला काम क्या होगा, 3 पैकेज को इंस्टॉल करना, फिर कनेक्शन स्ट्रिंग को सेटअप करना, फिर program.cs को कॉन्फ़िगर करना, और उसके बाद फिर इसका फोल्डिंग करना। तो हमारा वो बेसिक काम हो जाएगा। चलिए अगर ध्यान से देखोगे, यहां पे दिख रहा होगा तुमको, बन गया। अब ये तीनों पैकेज इंस्टॉल करते हैं, टूल्स, न्यूगेट पैकेज मैनेजर, मैनेज न्यूगेट पैकेज फॉर सॉल्यूशन, आ गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ब्राउज में जाएंगे, पहला क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोड डॉट एसक्यूएल सर्वर को सर्च करेंगे, प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करके इंस्टॉल, दूसरा डिजाइन और तीसरा टूल्स। डिजाइन, और तीसरा टूल्स। तीनों पैकेज हमारा इंस्टॉल हो गया। एक बार जब तीनों पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा तो हम लोग कहां जाएंगे, ऐप सेटिंग डॉट जेसन में, और यहां पे पहले ही कनेक्शन स्ट्रिंग डाल सकते हैं। सर नहीं भी डालेंगे तो काम हो जाएगा, लेकिन हम लोग यहां पहले कनेक्शन स्ट्रिंग डाल देते हैं, क्योंकि बाद में डालना ही डालना है। तो हम लोग यहाँ कनेक्शन स्ट्रिंग डाल देते हैं, कनेक्शन स्ट्रिंग्स। कनेक्शन स्ट्रिंग्स में क्या देंगे, कॉन str, ऐसा नाम यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, सर्वर इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ इक्वल्स टू नहीं, यहाँ कोलोन होता है। सर्वर नेम कहाँ से पता चलेगा, फाइल में जाके यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। फिर डेटाबेस, डेटाबेस का नाम हमारा क्या है, स्टूडेंट इन्फो डीबी, स्टूडेंट इन्फो डीबी, ट्रस्टेड अंडरस्कोर कनेक्शन इक्वल्स टू ट्रू, और ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट इक्वल्स टू भी क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, ये हमारा यहां भी, ये भी हमारा काम हो गया। अगला काम जो होता है वो हम लोग करेंगे program.cs को कॉन्फ़िगर करना। लेकिन program.cs को कॉन्फ़िगर करने के लिए तुमको डीबी कॉन्टेक्स्ट है, डीबी कॉन्टेक्स्ट हमारे पास है नहीं। तो चलो हम लोग इसका फोल्डिंग कर लेते हैं। इसके फोल्डिंग कैसे करते हैं, टूल्स, इसका फोल्डिंग करके डीबी कॉन्टेक्स्ट और मॉडल जनरेट करेंगे। पैकेज मैनेजर कंसोल, इसको थोड़ा हम लोग इसका व्यू बढ़ा लेते हैं ताकि यहाँ दिखे क्लियर। यहाँ नीचे दिख रहा होगा तुमको, यहाँ पे क्या लिखते हैं, इसके फोल्ड डीबी कॉन्टेक्स्ट नाम का कमांड होता है, वो देंगे। फिर यहाँ कनेक्शन स्ट्रिंग देना पड़ता है, सर्वर इक्वल्स टू, वही सर्वर नेम देंगे। तो जो कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ दी है वही यहाँ पे भी देना होगा। डेटाबेस इक्वल्स टू स्टूडेंट इन्फो डीबी, ट्रस्टेड कनेक्शन इक्वल्स टू ट्रू, और ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट इक्वल्स टू भी क्या कर देंगे, ट्रू। उसके बाद आपको देना पड़ता है प्रोवाइडर। प्रोवाइडर क्या है, माइक्रो सॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट एसक्यूएल सर्वर हाइफन आउटपुट dir, और यहां पे क्या दे देंगे, सारा कुछ कहां बनना चाहिए, मॉडल्स में।
देखते सब कुछ सही है कि कुछ गलत है। एंटर करेंगे, सब कुछ सही होगा तो तुम्हारा क्या क्या जनरेट हो जाएगा, मॉडल जनरेट हो जाएगा। और मॉडल कितना जनरेट होगा, 2, क्योंकि तुम्हारे पास 2 टेबल है, कोर्स और स्टूडेंट। और एक हमारा डीबी कॉन्टेक्स्ट जनरेट होगा। अगर वापस आ गया कमांड प्रॉम्प्ट, कोई दिक्कत नहीं। एक वार्निंग आ रहा है, हम बताए थे वार्निंग क्यों आता है, क्योंकि तो यहाँ डीबी कॉन्टेक्स्ट खुला हुआ है। यहाँ पे ये जो लाइन है ऑन कॉन्फ़िगर, यहाँ पे लास्ट में जाकर तुमको 2 कर्ली ब्रैकेट देना पड़ता है, और उसके नीचे का ये जो 2 लाइन है इसको हटा देना होता है, क्योंकि इसी को हम लोग ऑलरेडी कहाँ शिफ्ट कर दिए, इसी को हम लोग शिफ्ट कर चुके हैं ऑलरेडी हम लोग ऐप सेटिंग डॉट जेसन के अंदर। अब हमारे पास जब ये डीबी कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा तो अगला काम क्या होता है, program.cs को मिडिलवेयर को कॉन्फ़िगर करते हैं, जहां पे आपको डीबी कॉन्टेक्स्ट ऐड करना पड़ता है। डीबी कॉन्टेक्स्ट ऐड करने का मतलब हो गया कि जैसे ही तुम्हारा एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, डीबी कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा और उस ऑब्जेक्ट में तुम्हारा कनेक्शन स्ट्रिंग ऑटोमेटिक पास हो जाएगा। और कनेक्शन स्ट्रिंग कहां से आएगा, तुम्हारा ऐप सेटिंग डॉट कॉन्फिग में। तो यहाँ पर हम लोग बताते हैं बिल्डर डॉट सर्विसेज, एक सर्विस है क्या भैया, एक सर्विस दीजिए हमको, क्या सर्विस दीजिए, तो डीबी कॉन्टेक्स्ट को ऐड करिए। डीबी कॉन्टेक्स्ट, तो उसका ऑब्जेक्ट बनाइए और उसको ऐड करिए। कौन सा डीबी कॉन्टेक्स्ट का, तो याद देखो डीबी कॉन्टेक्स्ट का नाम मॉडल्स के अंदर आया होगा, मॉडल्स के अंदर गए स्टूडेंट इन्फो डीबी कॉन्टेक्स्ट, तो यहाँ पे वही चीज देंगे, स्टूडेंट इन्फो डीबी कॉन्टेक्स्ट। अब इसके अंदर हमको जब इसका ऑब्जेक्ट बनेगा तो इससे कंस्ट्रक्टर में कुछ पास करना पड़ेगा। क्या पास करना पड़ेगा, कनेक्शन स्ट्रिंग। वो कैसे आएगा, तो वो आता है आइटम लैम्डा स्टेटमेंट, आइटम डॉट हम लोग बता रहे हैं कि हम लोग यूज एसक्यूएल सर्वर, मतलब हम लोग प्रोवाइडर कौन सा यूज कर रहे हैं, एसक्यूएल सर्वर। और एसक्यूएल सर्वर का कनेक्शन स्ट्रिंग कहां मिलेगा, अब इसके ब्रैकेट के अंदर बताना पड़ेगा, तो इसका मिलेगा बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन। तो बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन किसको रिप्रेजेंट करता है, ऐप सेटिंग डॉट जेसन को। और उसमें से हमको क्या चाहिए, वहां पे देखोगे, इसमें अगर ध्यान से देखोगे बहुत सारा कुछ होता है, एक लॉगिंग भी है, कनेक्शन स्ट्रिंग, तो हमको कौन सा चाहिए, कनेक्शन स्ट्रिंग। तो हम लोग यहाँ पे क्या देंगे कि हमको उसमें से क्या चाहिए, कनेक्शन स्ट्रिंग्स चाहिए। लेकिन कनेक्शन स्ट्रिंग तो भी हो सकता है कि वहाँ पे बहुत सारा कनेक्शन स्ट्रिंग हो, बोले ना कि तुम एक से ज़्यादा डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हो, तो एक से ज़्यादा डेटाबेस से कनेक्ट करोगे तो ये हो सकता है कॉन्स्टियर 1, कॉन्स्टियर 2, कॉन्स्टियर 3, इसमें बहुत सारा बनाना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल अभी एक ही है, तो उसका नाम क्या है, तो जो भी नाम यहाँ दिए हैं वही नाम आपको यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर देना पड़ेगा। ये लास्ट में ये डबल कोट्स में होगा, और लास्ट में 3 ब्रैकेट बंद होगा। 3 ब्रैकेट किसके लिए, एक इसका, एक इसका और एक इसका, और सेमीकोलन। ये हमारा program.cs भी क्या हो गया, program.cs भी कॉन्फ़िगर हो गया। अब program.cs कॉन्फ़िगर हो गया, प्लस तुम देखोगे यहाँ पे क्या है, प्लस हम लोग यहाँ देखते हैं कोर्स भी आ गया। देखो कोर्स में देखो कोर्स आईडी आया है, कोर्स नेम आया है, कोर्स ड्यूरेशन आया है, कोर्स फी आया है। एक देखोगे एक कलेक्शन भी आ गया, क्योंकि यहाँ देखो 1 to many रिलेशनशिप है, एक कोर्स में बहुत सारे स्टूडेंट हो सकता है। तो बोला कि कोर्स का डिटेल तो है, साथ ही साथ स्टूडेंट्स भी आ सकता है इसके अंदर। फिलहाल अभी हम लोग इसका यूज नहीं करेंगे, हम लोग अपना व्यू मॉडल बनाएंगे, उसके थ्रू काम करेंगे। इसके थ्रू भी काम कर सकते हैं, वो भी बता देंगे कभी आगे कि अगर हम अलग से व्यू मॉडल नहीं बनाना चाहते तो इसका भी यूज करके काम कर सकते हैं। फिलहाल ये आ गया। स्टूडेंट में देखो क्या है, स्टूडेंट में भी तुम्हारे पास देखो यहाँ पे सारा कुछ आया हुआ है, ठीक है। और इसमें भी देखो क्या है कि इसके पास कोर्स का इंफॉर्मेशन इसमें भी स्टोर हो सकता है। तो या तो आप कोर्स वाले में स्टूडेंट का डिटेल डाल के भेज दो, या स्टूडेंट वाले में कोर्स का डिटेल डाल के भेज दो, तो दोनों चीज हो सकता है। लेकिन फिलहाल हम लोग ये दोनों में से किसी का यूज नहीं करेंगे, अगला टॉपिक में बताएंगे इसका कैसा यूज करेंगे। अभी हम लोग व्यू मॉडल ही यूज करेंगे। अब हमारा पहला होगा एक इंडेक्स पेज, होम पेज होगा, जो हम क्या बोले तुमसे कोर्स का आईडी लेगा, क्या लेगा, आईडी। और जो कोर्स का आईडी दोगे पहले ऊपर में कोर्स का डिटेल दिखाएगा, और नीचे टेबल बना के उस कोर्स में जितना भी स्टूडेंट है वो दिखा देगा, किस कोर्स में कौन कौन स्टूडेंट इनरोल्ड है। हमारा रिक्वायरमेंट वही है। तो चलिए हम लोग चलते हैं होम पेज के अंदर। होम पेज हमारा कौन सा है, इंडेक्स, उसको एडिट कर लेते हैं। यहां देते हैं H1 सर्च स्टूडेंट कोर्स वाइज। हम लोग कैसे सर्च करना चाहते हैं, कोर्स वाइज, कोर्स के हिसाब से। इसके लिए एक फॉर्म बनाएंगे, नेम कुछ भी देते हैं FR, और एक्शन इक्वल्स टू दे देते हैं यहाँ पे ये किसको कॉल कराएगा, सर्च नाम के एक्शन को, ठीक है। और मेथड क्या होगा, पोस्ट।
लेबल, याद देते हैं इंटर कोर्स आईडी, इनपुट टाइप इक्वल्स टू क्या देते हैं, अच्छा इसमें ये भी देते हैं क्लास इक्वल्स टू फॉर्म लेबल, थोड़ा रिस्पॉन्सिव बना देते हैं, फॉर्म कंट्रोल, नेम इक्वल्स टू आईडी, क्या दे दिए आईडी, और इसके नीचे डिव देते हैं, इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, क्लास इक्वल्स टू बीटीएन, बीटीएन सक्सेस दे दो या प्राइमरी दे दो, वैल्यू इक्वल्स टू सर्च, और हम चाहते हैं थोड़ा सा ऊपर में गैप भी रहे तो मार्जिन टॉप 2, ठीक है। बाकी यार इसमें हम लोग कुछ नहीं देते, इतना ही रखते हैं। एक बार रन करा के देखते हैं। क्योंकि हम लोग कुछ दिए नहीं है इसलिए ऐसे आ गया। हम लोग रो कॉलम तो बनाए नहीं है इसलिए पूरा ले रहा है ये। तो हम लोग ये काम करते हैं, रो कॉलम भी बना लेते हैं ताकि वो छोटा आ जाए। क्लास इक्वल्स टू क्या दे देंगे, रो, और फॉर्म जहां खत्म हो रहा है उसके ऊपर रो को खत्म कर देंगे। उसके अंदर रो के अंदर क्या होता है, कॉलम, रो के अंदर क्या होता है, कॉलम। तो डिव क्लास इक्वल्स टू कॉलम SM12, ठीक है। छोटा स्क्रीन है तो पूरा स्क्रीन ले लेगा, और अगर बड़ा स्क्रीन है तो आधा ही स्क्रीन लेगा। LG6 मतलब 6 कॉलम ले लेगा, और इसको कहाँ डाल देंगे, रो को वाला डिव के ऊपर, और थोड़ा इसको अरेंज कर देते हैं। अब ये देखने में थोड़ा ठीक लगेगा। और अब ये क्योंकि सेंटर किए हुए इसलिए सेंटर में आ रहा है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, टेक्स्ट सेंटर को हटा देते हैं, और यहां क्लास इक्वल्स टू कंटेनर फ्लूइड दे देते हैं ताकि थोड़ा सा इधर से भी गैप रहे, कंटेनर फ्लूइड। अब आ रहा है, परफेक्ट आ रहा है। अब हम लोग चाहते हैं कि यहां पे कोई भी कोर्स का आईडी डाले, जैसे 1001 डाले, और यहां क्या करें, ये देखो क्या कर रहा है, सर्च को कॉल करा रहा है। यहां तो कुछ नहीं दिख रहा है, इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि हम लोग वहां मेथड पोस्ट रखे हैं। अगर मेथड पोस्ट नहीं रखते तो वहां पे देखना आईडी दिखेगा। एक मिनट, इसको बंद करके चालू कर। या मेथड गेट लिखना पड़ेगा। देखो आईडी इक्वल्स टू क्या जा रहा है, मतलब अब ये जो आईडी जा रहा है ये किसको जा रहा है, ये जा रहा है सर्च नाम के एक्शन मेथड को, उसको कैप्चर करना पड़ेगा पहले। ये कहाँ होगा, तुम्हारा अपना इंडेक्स में ही होगा। तो चलिए होम कंट्रोलर में चलते हैं। आ गया होम कंट्रोलर, कंट्रोलर होम कंट्रोलर। यहां पर एक एक्शन मेथड बनाना पड़ेगा पब्लिक, क्योंकि हम लोग अभी गेट मेथड से ही काम कर रहे हैं इसलिए HTTP पोस्ट लिखने की जरूरत नहीं है। और इसका नाम क्या होगा, सर्च। और ये क्या लेके आएगा, INT और ID। हम लोग इसलिए दे दी, हो सकता है ID ना आएगा तो उसमें नल आ जाएगा। पहले तो हम लोग यही चेक करेंगे कि ID इज नॉट इक्वल्स टू नल है कि नहीं। तो अगर ID इज नॉट इक्वल्स टू नल तब तो काम होगा। और अगर ID इक्वल्स टू नल है, मतलब तुम ID वहां से आया ही नहीं, ब्लैंक भेज दिया, वहां से कुछ भी नहीं आया, तो ये क्या करेगा, वापस किसके पास चला जाएगा, ये रिटर्न रिडायरेक्ट टू, हाँ रिटर्न रिडायरेक्ट टू एक्शन। और ये किसको चला जाएगा, इंडेक्स को। और इंडेक्स को भेजने से पहले एक मैसेज भी भेज देगा। क्या भेज देगा, मैसेज। तो यहां हम लोग क्या करेंगे,
नहीं, हाँ, टेम्प डेटा, और यहाँ पे देते हैं एरर। अरे याद देंगे, प्लीज प्रोवाइड कोर्स आईडी, या इसको नॉर्मली लिखते हैं क्या, प्लीज प्रोवाइड कोर्स आईडी टू सर्च। अब इसको वहां दिखाना कैसे है वो डिपेंड करता है। तो ये कहाँ आएगा, इंडेक्स में ही आएगा। तो हो सकता है आएगा या नहीं भी आएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, @if टेम्प डेटा में अगर एरर इज नॉट इक्वल टू नल है, मतलब एरर आया है, एरर डाल के भेजा गया है, तभी ये काम करेगा। क्या काम करेगा, फिलहाल अभी हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं करते, यहाँ एक डिप बना लेते हैं, ठीक है। अभी हम लोग खुद से डिजाइन कर लेते हैं उसके लिए। कंटेनर फ्लूइड, पैडिंग दे देते हैं P3, और BG दे देते हैं लाइट, और टेक्स्ट डेंजर। और यहां पे कुछ नहीं करते, एक पहले देते हैं बोल्ड में, एरर लिख देते हैं, और एरर के सामने @टेम्प डेटा का जो एरर है वो प्रिंट कर दीजिए। तो फर्स्ट टाइम जब पेज खुलेगा तो उसमें तो ये आएगा नहीं, ठीक है। देखते हैं, फर्स्ट टाइम जब पेज खोलेंगे तो ये आएगा नहीं, क्योंकि वहां पे एरर नाम का कोई पास ही नहीं किया गया कुछ। जब इसके बटन पे क्लिक करेंगे, एक मिनट, ये क्यों आ गया, नहीं, यहां देखो गड़बड़ की है ना हम लोग, ये सर्च को कॉल कर दे रहा है यहाँ पे, यहाँ हमको होम भी देना पड़ेगा। ये किसको कॉल करेगा, होम के सर्च को। नहीं तो इसको एक और तरीका से कर सकते हैं, बताएंगे, ASP एक्शन करना पड़ता है वहां पे। अभी आईडी नहीं दे रहा है, फिर भी ऐसे क्यों आ रहा है ये, देखो क्या आया, आईडी नहीं देंगे तो बोलेगा प्लीज प्रोवाइड कोर्स आईडी टू सर्च। लेकिन अगर हम इसको देते हैं 1001 या 1002, तो अभी वापस यही आ जा रहा है, क्योंकि अभी हम लोग कुछ भी काम किए नहीं है उसमें। चलिए अब आते हैं हम लोग क्या, अब असली काम शुरू होगा। असली काम क्या शुरू होगा कि आपको जो आईडी आया है, आपका जो आईडी आया है, उसके बेसिस पे डेटा को सर्च करना है। पहले कोर्स का डिटेल सर्च करना है, और फिर किसको सर्च करना है, स्टूडेंट का डिटेल सर्च करना है, और उसको कहीं स्टोर करके भेजना है। तो कोर्स का डिटेल तो एक ही आएगा, कोर्स का डिटेल क्या आएगा, एक आएगा। लेकिन तुम्हारा जो स्टूडेंट का डिटेल बहुत सारा आ सकता है। तो इसके लिए क्या करना होगा, अब हम लोग एक अलग से फोल्डर बनाएंगे, राइट क्लिक, ऐसा हम चाहे तो उसको मॉडल में भी रख सकते हैं, लेकिन मॉडल के लिए अलग से फोल्डर बना देना चाहिए, न्यू फोल्डर। इसका नाम हम लोग दे देते हैं व्यू मॉडल। क्या देते हैं, वो फोल्डर का नाम देते हैं व्यू मॉडल। रीनेम, इसका नाम क्या देंगे, व्यू मॉडल्स। और इसमें एक क्लास ऐड करना, ध्यान दे रखना, ऐड और क्लास देंगे। और इसका नाम देंगे हम लोग कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन ऐसा देते हैं जो समझ में आए, जैसे कोर्स वाइज स्टूडेंट डॉट CS आ गया। अब कोर्स वाइज स्टूडेंट में देखो क्या होगा, कोर्स वाइज स्टूडेंट में हम लोग कोई वेरिएबल, नॉर्मल वेरिएबल नहीं बनाएंगे, हम लोग यहां पे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। दोनों मॉडल का, स्टूडेंट मॉडल का भी ऑब्जेक्ट बनेगा और कोर्स का भी बनेगा। लेकिन कोर्स में ध्यान देखो, कोर्स का डिटेल तो एक ही आएगा। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, पब्लिक कोर्स का एक ऑब्जेक्ट बना देंगे, CRS डिटेल्स, और इसका गेटर सेटर बना दिए। लेकिन एक कोर्स में क्या होगा, अच्छा ये कोर्स जो है वो कहां मिलेगा तुमको, इसके लिए हमको यहां पे ये कोर्स टेबल हमारा कहां है, मॉडल के अंदर है ना। तो यहां पे हम लोग करेंगे यूजिंग, और मेरे प्रोजेक्ट का नाम क्या है, मल्टी मॉडल डॉट मॉडल्स, हट गया।
तो कोर्स वाइज अगर हम सर्च कर रहे हैं तो कोर्स, एक कोर्स आईडी देंगे तो उस पर तो एक ही कोर्स मिलेगा, लेकिन हम लोग क्या देखे थे कि एक कोर्स आईडी पे बहुत सारा स्टूडेंट हो सकता है। तो जब बहुत सारा स्टूडेंट होता है तब वो हम लोग क्या बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट किसका बनाएंगे, स्टूडेंट का, और यहां क्या करेंगे, STU डिटेल्स। तो अब यहां पे ध्यान से देखो कि इसके अंदर इसका जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसके अंदर कोर्स डिटेल का मतलब एक कोर्स का डिटेल जाएगा और उसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट का डिटेल्स जा सकता है। अब इसमें हम लोग डेटा डालेंगे कैसे वो बताते हैं। इसमें जब डेटा डालेंगे तो चलते हैं यहां पे, अगर आईडी इज नॉट इक्वल टू नल है तो पहले कोर्स का डिटेल सर्च करेंगे। सर्च करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दो, हम लोग पहले एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे किसका, जो हमारा व्यू मॉडल है उसका। व्यू मॉडल हमारा कौन है, कोर्स वाइज स्टूडेंट का CWS इक्वल टू न्यू कोर्स वाइज स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट बना लिए। तो इसका जो ऑब्जेक्ट बनेगा, इसके ऑब्जेक्ट के अंदर दो चीज आएगा। इसके ऑब्जेक्ट के अंदर आएगा एक CRS डिटेल्स और एक क्या आएगा, स्टूडेंट डिटेल्स। इसमें हमको इंफॉर्मेशन डालना है। तो इसमें हमको इंफॉर्मेशन कैसे डालना है, ध्यान से देखो, हमको पहले CRS डिटेल के लिए डेटा सर्च करना। तो हम लोग क्या करेंगे, CWS डॉट CRS डिटेल्स इक्वल्स टू, यहां हम लोग देंगे, अच्छा एक चीज तो हम लोग भूल ही गए करना कि कभी भी हम लोग एंटिटी फ्रेमवर्क में काम करते हैं तो यहां पे DB सेट का ऑब्जेक्ट बनाना, कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो यहां कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, प्राइवेट रीड ऑनली, और यहां पे जो तुम्हारा DB सेट कॉन्टेक्स्ट है, तो कॉन्टेक्स्ट हमारा किस नाम से है, स्टूडेंट इन्फो DB कॉन्टेक्स्ट का कॉन्टेक्स्ट बना लेंगे। क्योंकि यहां लॉगर का ऑलरेडी पास किया हुआ है तो यहां कॉमा देंगे और यहां पे क्या दे देंगे, स्टूडेंट इन्फो कॉन्टेक्स्ट का कॉन्टेक्स्ट, और यहां पे क्या होगा, दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट इक्वल्स टू कॉन्टेक्स्ट। एक लाइन ये ऐड हुआ, यहां पे ये ऐड हुआ और यहां पे ये ऐड हुआ। अब हम लोग यहां पे क्या कर सकते हैं, डेटा जो सर्च होगा वो कहां से होगा, कॉन्टेक्स्ट से ही होगा। तो यहां पे हम लोग देंगे कि CWS का जो कोर्स डिटेल्स है उसमें डेटा डालेंगे। पहले कहां डालेंगे, उसमें। कहां से डेटा डालेंगे, तो कॉन्टेक्स्ट, कोर्स का डिटेल कहां मिलेगा, कोर्सेज के अंदर, बताया था ना कोर्स का कोर्सेज हो जाता है, डॉट हम लोग यहां पे यूज करेंगे फर्स्ट और डिफॉल्ट, और इसके अंदर क्या देंगे, आइटम का आइटम डॉट कोर्स आईडी, क्या देंगे, कोर्स आईडी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, आईडी। तो जो आईडी आया है, जो आईडी आया है उस आईडी का ध्यान देना, जो आईडी आया है उस आईडी के बेसिस पे कोर्स टेबल के अंदर जाइए और डिटेल सर्च करिए। तो एक आईडी पे एक ही कोर्स होगा तो वो एक ही क्या करेगा, कोर्स क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जो आके यहां स्टोर हो जाएगा। तो हमारा अब देखो इस ऑब्जेक्ट के अंदर पहला वेरिएबल हमारा इनिशियलाइज हो गया, पहले में डेटा आ गया। अब दूसरा में डेटा लाना है, कहां लाना है, दूसरा में। तो दूसरा में जब होगा तो मल्टीपल वैल्यू आएगा, क्या आएगा, तो जब मल्टीपल वैल्यू आता है तो हम लोग फाइंड और डिफॉल्ट यूज नहीं करके वेयर यूज करते हैं। क्या करते हैं, जैसे अगर मान लीजिए कि अगर हमको यहां पे क्वेरी लिखना होगा तो सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम लोग स्टूडेंट लिखते हैं ना, तो इससे क्या होगा, इससे तो सारा आ जाता है, ठीक है। लेकिन हमको कोई पर्टिकुलर कोर्स का चाहिए, यहां क्या लिखते हैं, वेयर कोर्स आईडी इक्वल्स टू 1001। इससे क्या होगा, सिर्फ वही स्टूडेंट का डिटेल आएगा जिसका कोर्स आईडी क्या है, 1001 है। तो यही काम, क्योंकि मल्टीपल यहां पे आ रहा है, तो यही काम हमको यहां पे करना पड़ेगा। कहां पे, तुम्हारा होम कंट्रोलर के अंदर। तो अगला होगा CWS, अब दूसरा वाले को इनिशियलाइज कर रहे हैं, CWS डॉट स्टूडेंट डिटेल्स इक्वल्स टू कॉन्टेक्स्ट डॉट, इस बार किसमें सर्च करना है, स्टूडेंट्स डॉट वेयर यूज करेंगे, क्या करेंगे, वेयर, और यहां देंगे आइटम का आइटम डॉट कोर्स आईडी, क्या देंगे, उसमें तो कोर्स आईडी नाम का कॉलम है, इक्वल्स टू आईडी, क्योंकि ये लिस्ट में है इसलिए क्या कर देंगे, टू लिस्ट। तो ये क्या करेगा, देखो ये स्टूडेंट टेबल में जाएगा और जो आईडी आया है कोर्स आईडी, उस कोर्स आईडी का जितना भी स्टूडेंट होगा उसका सारा डिटेल निकाल के कहां डाल देगा, इसमें। तो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा लिस्ट है और ये तुम्हारा नॉर्मल ऑब्जेक्ट है। अब ये जब दोनों आ गया, यही दोनों को हमको भेज देना है एक कोई तीसरे मॉडल में, कहां भेज देना है, तीसरा, या हम मान लो सर्च का ही पोस्ट बना लेंगे, क्या बना लेंगे, सर्च का ही पोस्ट। यहां क्या करेंगे, रिटर्न व्यू, क्या कर दिए, रिटर्न व्यू, और यहां पे हम लोग क्या करते हैं, आपका CWS मॉडल यहां पे कौन हो गया हमारा, क्योंकि CWS में ही सारा डिटेल है। तो दो अलग अलग टेबल्स उठाए, डेटा एक अलग व्यू मॉडल बनाए थे उसमें डेटा डाले,
और उसको कहां पास कर दिए, तुम्हारे व्यू को। अब ये व्यू कौन सा कॉल हो रहा है, सर्च ही कॉल हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसका व्यू हम लोग का है, व्यू नहीं बनाते, छोड़ो, इसका हम लोग अलग कर देते हैं। यहां करते रिटर्न, रीडायरेक्ट टू एक्शन, और एक अलग कर देते हैं, ठीक है, शो डिटेल्स को कॉल करेगा और मॉडल क्या पास करेगा, CWS। ये एक अलग क्या कर रहा है, ये एक अलग तुम्हारा एक्शन मेथड को कॉल कर रहा है और उसमें क्या पास कर दिया, CWS। तो अब अलग एक्शन मेथड बनाना पड़ेगा। तो इसका काम क्या हुआ, इसका इस वाले का काम सिर्फ हुआ आईडी लेना, चेक करना कि आईडी आया है कि नहीं। अगर आईडी आया है तो उसके आईडी के बेसिस पे कोर्स का डिटेल, स्टूडेंट का डिटेल सर्च करना, और सर्च करने के बाद शो डिटेल्स को क्या करना, भेज देना। और अगर ध्यान दो, अगर आईडी नहीं आया है तो एक एरर मैसेज दे देना कि प्लीज प्रोवाइड कोर्स आईडी टू सर्च, और वापस कहां भेज देना, इंडेक्स को ही भेज देना। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि जो कोर्स आईडी दी है उस पर कोर्स ही ना हो, जो कोर्स आईडी दी है उस पर कोर्स ही ना हो। तो हम लोग कोर्स का डिटेल निकालने के बाद हम लोग चेक कर लेंगे कि इफ CWS डॉट CRS डिटेल्स, कोर्स का डिटेल अगर नॉट इक्वल्स टू नल है, तब वो स्टूडेंट को सर्च करने जाएगा, तब वो स्टूडेंट को सर्च करने जाएगा। अगर मान लो कि कोर्स ही नहीं मिला तो उसमें स्टूडेंट मिलने का संभावना नहीं है, तो ये क्या करेगा, अब इसका एल्स कर देंगे। क्या कर देंगे, एल्स। कि अगर तुम्हारा कोर्स आईडी तुम गलत दिए हो तो तब भी क्या होगा, तभी वो एक मैसेज डाल के किसको भेज देगा, इंडेक्स को भेज देगा। क्या कर देंगे, इनवैलिड कोर्स आईडी, क्या दे देंगे, इनवैलिड कोर्स आईडी। तो देखो, अब पहले के आईडी डाला ही नहीं, आईडी नहीं डाला तो बोलेगा भैया आईडी डालिए और इंडेक्स को चला जाएगा। अगर आईडी डाले लेकिन आईडी गलत डाल दिए तो उस पर कोई कोर्स नहीं मिलेगा, कोर्स नहीं मिलेगा तो इसमें क्या आ जाएगा, CWS का स्टूडेंट डिटेल में नल आ जाएगा, ठीक है। तो नल आ जाएगा तो यहां पर हम लोग क्या कर चेक कर लिया, अगर नॉट इक्वल टू नल है तब तो स्टूडेंट को सर्च करके भेज दो, और अगर इसमें नल आ गया तो क्या बता दीजिए भाई जब कोर्स आईडी डाले हैं वो क्या है, वो गलत है, इनवैलिड है। और वापस क्या करेंगे, रीडायरेक्ट टू इंडेक्स करेंगे, एरर मैसेज जा रहा है वही एरर मैसेज दिखा देगा। तो पहले हम लोग ये वाला करके देख लेते हैं, गलत डाल, तो यहां पे तुम BR डाल दो, हाँ, प्लीज पास करेक्ट आईडी, दिखाते हैं अभी करके। हम गलत डाल देते हैं, उससे देखते क्या होता है। नहीं डालेंगे तभी भी एरर मैसेज डालेगा, गलत डालेंगे तभी भी एरर मैसेज आएगा। अभी हम अपना बना दिए ना, तो तुम अलर्ट वाला भी यूज कर सकते थे उसके जगह पे। अभी हम नहीं डाले तो क्या आया, प्लीज प्रोवाइड, हम यहां डाल देते 14203। अभी देखो डेटाबेस वगैरह किया, चाहिए BR नहीं लिया ना, यहाँ एक काम करते /n कर देंगे, हाँ, नहीं तो उससे भी तो वही होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये एक्चुअली स्ट्रिंग के फॉर्म में जा रहा है, लेकिन इसको प्रोसेस करना चाहिए था, नहीं किया है। नहीं, वो एक्चुअली वहां पे C# का कोड रन कर रहा है ना, तो /n देना होगा, हो सकता है, देख लेते एक बार। ना डाले तो थे, वो शायद स्टोर ही नहीं हुआ वहाँ पे, नहीं, /n भी काम नहीं कर रहा है यहाँ। तब तुमको 2 अलग अलग एरर भेजना पड़ेगा फिर लाइन ब्रेक करने के लिए। BR काम करना चाहिए, BR तो सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ को हम देख के बता देंगे, हमको देखना पड़ेगा, तो ध्यान में नहीं है। तो फिलहाल अभी हम लोग देते हैं इनवैलिड कोर्स आईडी, सेकेंड लाइन के लिए क्या करना होगा बात का बात है। लेकिन अगर आप सही पास कर रहे हैं, अगर आप सही पास कर रहे हैं, जैसे 1001 दिए, तभी देखो किसको कॉल करा रहा है, किसको कॉल करा रहा है, तो डिटेल्स को। बाकी यहां पे बहुत सारा कुछ दिख रहा है, वो बात का बात है। अब हमको किस नाम से व्यू बनाना होगा, तो व्यू बनाने से पहले तुमको उसका एक्शन मेथड बनाना होगा। तो एक्शन मेथड बनाएंगे पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, और यहां पे हम लोग क्या कर देंगे, यहां पे दे देंगे शो डिटेल्स। लेकिन शो डिटेल्स जो है वो एक मॉडल लेके आ रहा है, किसका,
कोर्स वाइज स्टूडेंट का, ये क्या लेके आ रहा है, कोर्स वाइज स्टूडेंट का। यहां पे हम लोग चेक कर लेंगे इफ CWS इज नॉट इक्वल टू नल, मतलब वो आया है तब क्या काम करना है, और अगर वो नहीं आया है, नहीं आया तो वही करेंगे। यहां पे सीधा देंगे समथिंग वेंट रॉन्ग। जब कुछ नहीं समझ में आता एरर मैसेज क्या दे तो क्या लिख दो, समथिंग वेंट रॉन्ग। अगर मान लो कि यहां पे आया ही नहीं, कोई डायरेक्टली कॉल करा दिया तो समथिंग वेंट रॉन्ग का जाएगा। और अगर आया है तो ये क्या करेगा, रिटर्न व्यू, और ये CWS को क्या करेगा, CWS को पास कर देगा। कहां पे, अपने व्यू में। अब इसका अपना व्यू होगा, अपना व्यू कैसे होगा, राइट क्लिक, एक मिनट इसको बंद करने दो, राइट क्लिक ऐड व्यू, यहां आप एम्प्टी लेंगे, ऐड व्यू, और यहां पे देते हैं हम लोग शो डिटेल्स डॉट CS HTML। शो डिटेल्स ही है ना एक्शन मेथड, हाँ तो व्यू तो CS HTML ही होगा, हाँ तो एम्प्टी व्यू ही लेंगे ना हम लोग खुद से डिजाइन करेंगे, इसके फोल्डिंग नहीं होगा। इसमें मॉडल व्यू वाला में इसके फोल्डिंग नहीं होता है, आपको खुद से डिजाइन करना पड़ता है। आ गया। अभी फिलहाल अभी हम ज़्यादा कुछ नहीं करते, अभी हम लोग करते सिर्फ कोर्स का डिटेल दिखाते हैं। किसका दिखाते हैं, कोर्स का। लेकिन वहाँ से कोई भी मॉडल आएगा तो उसको यहाँ रिसीव करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करते हैं, मॉडल के अंदर आपको देना पड़ेगा पहले नेम स्पेस का नाम, तो मल्टी मॉडल डेमो डॉट किसका आ रहा है, व्यू मॉडल वाला आ रहा है, ध्यान देना व्यू का नहीं आ रहा है, किसका ऑब्जेक्ट आ रहा है, कोर्स वाइज स्टूडेंट, इसका ऑब्जेक्ट आ रहा है। अब इसमें तुम्हारा दो चीज़ है, एक क्या है CRS डिटेल्स है और एक क्या है STU डिटेल्स। तो पहले CRS डिटेल्स देखते हैं। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एक डिव देते हैं, क्लास इक्वल्स टू कंटेनर फ्लूइड, इसके अंदर एक डिव देते हैं, क्लास इक्वल्स टू रो, फिर डिव देते हैं क्लास इक्वल्स टू, हम लोग पूरा स्क्रीन ही चाहते हैं तो सीधे कॉलम SM12 और कॉलम LGB क्या होगा, 12 होगा। अब इसके अंदर एक टेबल बना देंगे, क्या बना देंगे, टेबल क्लास इक्वल्स टू टेबल बॉर्डर्ड। टेबल के अंदर पहले हेडिंग बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, हेडिंग। तो उसके लिए क्या होगा, TH, पहला हमारा क्या होगा, कोर्स ID, क्योंकि हम लोग पहले कोर्स का डिटेल दिखा रहे हैं, कोर्स नेम, कोर्स का ड्यूरेशन और कोर्स का फी। ये हमारा क्या हो गया, हेडिंग हो गया। और उसके नीचे एक रो बनाएंगे जिसमें डिटेल्स दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, डिटेल्स। तो एक और TR होगा, उसमें क्या होता है, TD होता है। पहला हमको क्या करना है, अब याद होगा हम लोग मॉडल जो बनाते हैं यहाँ पे, उसके लिए होता है यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ तो कैपिटल से मॉडल डॉट, अब यहाँ देखो क्या किसका चाहिए, CRS डिटेल्स वाला में से चाहिए। तो CRS डिटेल्स, CRS डिटेल किसका ऑब्जेक्ट है, कोर्स का है, तो उसमें से हमको क्या चाहिए, कोर्स ID, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी है। तो पहला ऑब्जेक्ट ये हो गया जो यहां बना है, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट किसका है, CRS डिटेल्स का। ये CWS को रिप्रेजेंट कर रहा है जो वहां से भेजे हैं, उसके अंदर CRS डिटेल का ऑब्जेक्ट है। और ये किसका ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा कोर्स का, तो उसके अंदर एक कौन सा प्रॉपर्टी था, कोर्स ID। तो ये कोर्स ID प्रिंट कर दिए। फिर उसी तरह से कोर्स नेम, नेम नाम से है। फिर कोर्स ड्यूरेशन, ये हम कहां से उठा रहे हैं, ये हम लोग यहां से उठा रहे हैं, देखो है ना, कोर्स ड्यूरेशन, कोर्स फी। और एक क्या हो जाएगा, कोर्स फी। अब इसको हम लोग रन करा के देखते हैं इतना काम करता है कि नहीं। कोर्स का डिटेल आता नहीं, कोर्स का डिटेल आएगा तो फिर स्टूडेंट का डिटेल प्रिंट कर लेंगे। पहले जो कोर्स डाले हैं, पहले कोर्स का डिटेल आना चाहिए टेबल के फॉर्म में। 1001 एक्सेप्शन आ गया। तो यहां पे देखो एक एक्सेप्शन आ रहा है। एक्सेप्शन आने का रीजन अभी हमको समझ में आया क्या है। एक्चुअली जब हम लोग यहाँ पे फंक्शन कौन सा कॉल हो रहा है, सर्च, वो डिटेल मिल भी रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, रिटर्न रिडायरेक्ट टू एक्शन, और यहाँ से शो डिटेल को पास कर रहे हैं, और यहाँ क्या पास कर दिया था, CWS। तो होना ये चाहिए था कि CWS आके यहाँ स्टोर होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब भी हम लोग रिटर्न व्यू करते हैं
रिटर्न रिडायरेक्ट टू एक्शन करते हैं, तो अगर कहीं पे भी, तो यहां पे जो पैरामीटर पास करते हैं वो यहां पे आके स्टोर नहीं हो पाता। तो इसमें हम थोड़ा सा सुधार करेंगे। पहला तो ये अलग से जो फंक्शन बनाए हैं इसको हटा देंगे, ठीक है, इसको हटा देते हैं। हटाने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि देखो, सर्च नाम का हम लोग एक्शन मेथड बनाए थे, क्यों ना इसी का व्यू बना दें कि अगर मान लो कि हमको मिल जाता है डेटा तो हम इसी का व्यू बना देंगे। तो हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ जो रिडायरेक्ट टू एक्शन किए हुए हैं उसके जगह पे सीधा सीधा लिखेंगे रिटर्न व्यू, और ये अपने व्यू को क्या पास कर देगा, CWS। और जो कोडिंग अभी हम लोग ये नीचे वाला एक्शन मेथड के लिए किए थे उसी को किस में कन्वर्ट कर देंगे, सर्च में। अपने वाले को कॉल करेगा तो दोबारा बनाना पड़ेगा, नहीं दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा। हम लोग क्या करेंगे, जो शो डिटेल्स है इसी पर राइट क्लिक करेंगे और इसको क्या कर देंगे, रीनेम। क्या कर दिए, रीनेम, और यहां पे लिख देंगे सर्च। तो अब देखो क्या होगा, जैसे ही आप इंडेक्स में जाएगा, यहां क्या सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, किसको कॉल करा देगा, सर्च को। हाँ सर्च, हाँ सर्च को कर दिए। सर्च जैसी कॉल करेगा तो होम कंट्रोलर में आएगा। सर्च में पहले देखेगा आईडी आया है कि नहीं। अगर आईडी आया है, ठीक है, आईडी अगर नॉट इक्वल टू नल है, अच्छा ये 2 बार आईडी इक्वल टू नल हो गया यहाँ पे, उसको हम हटा देते हैं अभी। अगर आईडी इज नॉट इक्वल टू क्या है, नल है, अभी थोड़ा थोड़ा हम इस पर चेंजेस कर रहे हैं। अगर आईडी इज नॉट इक्वल टू नल है तो पहले क्या करेगा, कोर्स वाइज स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाएगा, और उसमें क्या कर रहा है, उसमें 2 चीज है, एक कोर्स का डिटेल को स्टोर करने के लिए मॉडल है और एक लिस्ट है जो कि स्टूडेंट का डिटेल रखेगा। तो पहले कोर्स का डिटेल सर्च करेंगे, CRS डिटेल्स कॉन्टेक्स्ट डॉट कोर्स डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट, और यहाँ पे क्या करें, आईडी के उसमें कोर्स का डिटेल सर्च कर लिया। अगर कोर्स का डिटेल मिल गया तब वो स्टूडेंट का डिटेल सर्च करेगा। तो अगर कोर्स का डिटेल मिलेगा तो उसमें कोर्स का डिटेल आएगा, नहीं मिलेगा तो नल आएगा। तो यहाँ चेक कर लेगा, अगर CWS डॉट कोर्स डिटेल इज नॉट इक्वल टू नल है तब ये स्टूडेंट का डिटेल निकाल रहा है। कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टूडेंट डॉट वेयर, देखो जहां पे तुम्हारा प्राइमरी की के बेसिस पे सर्च करना होता है वहां पे हम लोग फर्स्ट और डिफॉल्ट यूज करते हैं, और जहां फॉरेन की है किसी दूसरे कॉलम के बेसिस पे सर्च करना वहां किसका यूज करते हैं, वेयर। क्योंकि वेयर में प्राइमरी की में एक ही रिकॉर्ड आता है और वेयर में क्या होता है, बहुत सारे डिटेल आ सकता है। तो यहां पे हम लोग सर्च कर लिए, अगर वो आईडी कोर्स आईडी पे स्टूडेंट के अंदर डिटेल है तो वो कहां आ जाएगा, CRS पर अपने व्यू को रिटर्न कर देगा। अगर मान लो कि नहीं मिलता है तो यहां पे क्या आएगा, इनवैलिड कोर्स आईडी। और हाँ, और अगर मान लीजिए, अब यहां पे इसको हटाते हैं, और अगर मान लो आईडी ही नहीं आया है तो हम लोग क्या लिख देंगे, प्लीज प्रोवाइड कोर्स आईडी टू सर्च। और हम लोग किसको भेज दे रहे हैं, इंडेक्स को, वापस वहीं भेज देंगे। एक बार इसका कोड फिर से देख लो, आईडी आएगा, चेक करेंगे आईडी है कि नहीं है। अगर आईडी नहीं है तो वापस इंडेक्स को भेज देगा, बोलेगा अपना एक एरर डाल के कि अब क्या करिए, आईडी पास करिए। अगर आईडी है तो पहले वो क्या कर रहा है, क्योंकि हमको इसमें एक मॉडल भेजना पड़ेगा व्यू के लिए, तो कोर्स वाइज स्टूडेंट का मॉडल बनाए हुए हम लोग, जो कि मॉडल व्यू है, स्पेशली मॉडल के लिए बनाया गया है। उसमें पहले कोर्स का डिटेल सर्च कर देगा, कोर्स का डिटेल भी मिल गया तो फिर स्टूडेंट का डिटेल सर्च करके व्यू को भेज दिया। और अगर कोर्स का डिटेल नहीं मिला तो इनवैलिड कोर्स आईडी, और अगर आईडी नहीं मिला तो बोल देगा कि आईडी पास करिए। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार इसको रन करा के देखते हैं। अभी एक्सेप्शन आ रहा था, अब नहीं आएगा। रन कराते हैं और देखते हैं कि अभी फिलहाल हम लोग व्यू के अंदर क्या कहते हैं, सिर्फ कोर्स का डिटेल दिखाया, स्टूडेंट का डिटेल नहीं दिखाया। उसके लिए आगे बताएंगे। पहले आप 1001 डाले, सर्च किए, देखो 1001 जावा 4 मंथ्स और कोर्स का डिटेल आया। थोड़ा और इसको अच्छा से अगर बनाना है तो व्यू में जाके हम लोग कुछ और क्लासेस वगैरह चेंज कर सकते हैं। सर्च में आए, नहीं आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग एक और क्लास डाल देंगे, टेबल और टेबल बॉर्डर, या टेबल बॉर्डर हटा भी दो, ऐसे भी आ जाएगा ये। और ऊपर में हम लोग हेडिंग भी दे देते हैं, थोड़ा ऊपर हम लोग क्या करते हैं, हेडिंग दे देते हैं। हेडिंग देते हैं H1 कोर्स डिटेल्स, और यहाँ दे देते थोड़ा सा क्लास इक्वल्स टू MB2। अब देखते हैं कैसा दिखता है ये। देखो आया, अब थोड़ा अच्छा दिख रहा है। अब तो कोर्स का डिटेल तो आ गया, अब इसके नीचे हम चाहते हैं कि एक लाइन आ जाए, और उसके नीचे क्या है, स्टूडेंट का डिटेल्स है। तो स्टूडेंट का डिटेल जो आएगा वो ध्यान देना कि तुम्हारा किस फॉर्म में आता है, स्टूडेंट का डिटेल जो है वो लिस्ट के फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग इसके बाद क्या करते हैं, एक HR दे देते हैं,
HR, और इसके अंदर देते हैं क्लास इक्वल्स टू, उसके नीचे मार्जिन बॉटम थोड़ा ज़्यादा देते हैं 4, ठीक है, नीचे आ गया। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, एक रो बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक फ्लूइड कंटेनर बनाएंगे, उसमें रो बनाएंगे, कॉलम बनाएंगे, सब कुछ वैसे ही चलेगा। और कॉलम भी बना लेंगे। इतना कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और हेडिंग भी ले ही लेते हैं ना, स्टूडेंट डिटेल्स। यहाँ क्या देते हैं, स्टूडेंट डिटेल्स। अब ये तीनों को बंद भी करना पड़ेगा। डिव, ये पहला रो का बंद हो गया। अच्छा, कॉलम कॉपी नहीं हुआ, अच्छा बना लेंगे। और ये डिव कंटेनर का बंद हो गया। अब इसके अंदर कॉलम बनाते हैं। डिव क्लास इक्वल्स टू कॉलम SM12, छोटा स्क्रीन रहेगा तो पूरा कॉलम SM, कॉलम या पूरा ही लेते हैं ना, कॉलम LGB12, दोनों में 12-12 रहेगा, मतलब फुल स्क्रीन में ही आएगा। इसके अंदर भी हम लोग टेबल बनाते हैं। टेबल क्लास इक्वल्स टू टेबल। टेबल के अंदर क्या होता है, रो। हेडिंग तो तुमको खुद से बनाना पड़ेगा। इसके अंदर क्या होगा, TH। अब ध्यान से देखो, इसमें क्या होगा, हमारा मॉडल है @model डॉट। अब CRS डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग, कहाँ जाएंगे, या यहाँ तुम लोग हेडिंग देना है ना, तो हेडिंग तो हम लोग नॉर्मली भी ऐसे भी दे सकते हैं, जैसा यहाँ पे लिख दिए थे। तो स्टूडेंट के अंदर हमारा क्या क्या है, पहले चलते हैं। स्टूडेंट के अंदर है स्टूडेंट ID, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फ़ोन नंबर, ठीक है। तो हम लोग कोर्स ID नहीं भी दे सकते, कि कोर्स का डिटेल तो ऊपर हम लोग प्रिंट कर ही दिए। तो चलो आते हैं वापस हम लोग यहाँ पे। पहला हमारा कॉलम जो है वह है स्टूडेंट ID, उसके बाद है स्टूडेंट नेम, जेंडर, या स्टूडेंट ID नेम के जगह पे यहाँ नेम ही रहने देते हैं, थोड़ा शॉर्ट में रहेगा तो अच्छा है। डेट ऑफ बर्थ, ईमेल ID और फ़ोन नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर, जो देना चाहो दे सकते हो, तुम्हारे ऊपर। कॉन्टैक्ट नंबर, ये हमारा क्या हो गया, ये तो हेडिंग बन गया। अब तुमको क्या करना है कि हेडिंग के बाद जो आएगा वो तो एक रो नहीं आना, बहुत सारा रो आना, और डिपेंड करेगा कि वो लिस्ट में कितना है। तो हम लोग जब भी ऐसा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर ईच चलाते हैं। क्या चलाते हैं, फॉर ईच। और यहां पे एक लूप चलेगा, वेर STU इन, वो कहां जाएगा, तो मॉडल के अंदर, ठीक है, STU डिटेल्स के अंदर जितना भी तुम्हारा क्या है, मॉडल के अंदर जो STU डिटेल है उसके अंदर जितना भी स्टूडेंट का डिटेल होगा उतना बार ये लूप चलेगा। और हर बार क्या होगा, एक एक स्टूडेंट का डिटेल आके कहां स्टोर होगा, STU में। अब उसका डेटा तुमको प्रिंट करना है, तो उसके लिए क्या होगा, हर स्टूडेंट के लिए एक रो बनेगा। यहां क्या होगा, TD। और अब जो डेटा वो मेरा कहां आया है, STU में, तो यहां क्या देंगे, @STU डॉट, एक मिनट, यहां कुछ गड़बड़ हो रहा, फॉर ईच वेर STU इन तो है, लेकिन यहां पे आना चाहिए था मॉडल डॉट स्टूडेंट डिटेल्स। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं, STU डॉट STU ID, लेकिन यहाँ STU में एरर क्यों दिखा रहा है, यहाँ बनाए तो है ना हम लोग यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे हम लोग @ लिखना भूल गए, यहाँ पे @ लिखना भूल गए। अब देखो ये सही हो गया, एरर हट गया। फिर STU डॉट दूसरा क्या नेम है, देखो अपने आप आने लगा, अभी नहीं आ रहा था। नेम के बाद हम लोग क्या लिए, जेंडर। हेडिंग जिस हिसाब से है उसी हिसाब से लेंगे, आगे पीछे कर सकते हो, वहां मॉडल में किसी भी तरह से, यहां जैसे लेंगे वैसे ही यहां पे ले लेंगे। मॉडल के हिसाब से चलना है आपको, वो होना चाहिए, ये कुछ भी हो सकता है। उस जेंडर के बाद क्या था, DOB। हाँ, जैसा हेडिंग बनाया उसके अकॉर्डिंग नीचे सजा देंगे, ऊपर मॉडल में भले किसी भी ऑर्डर में हो, उससे कोई, ओह DI भी कर दिए। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ के बाद क्या है हमारा, ईमेल ID,
STU डॉट, नहीं ईमेल दिख नहीं रहा, ईमेल आईडी है भी कि नहीं है? ईमेल आईडी है ही नहीं, सिर्फ फ़ोन है। क्या है? फ़ोन। तो हम लोग वहाँ से हेडिंग में से भी हटा देंगे, हेडिंग से भी क्या करेंगे? ईमेल हटा देंगे, और STU डॉट क्या दे देंगे? फ़ोन। तो अब क्या होगा, तुम्हारा जो स्टूडेंट डिटेल तो लिस्ट है, इसलिए इसके लिए लूप चलाना पड़ा। और इसमें जितना भी स्टूडेंट का होगा, एक होगा तो एक, दो होगा तो दो, पांच होगा तो 5 बार ये लूप चलेगा, 5 रो बनेगा। अगर नहीं होगा कोई कोर्स में स्टूडेंट तो एक भी नहीं बनेगा। अब चलो देखते हैं कि अब जो कोर्स दे रहे हैं उसका कोर्स का डिटेल, उस कोर्स में कितना स्टूडेंट है वो मेरे पास आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहाँ दिए 1001, सर्च करते हैं, देखो 1001 में कितना स्टूडेंट है? 3 आया ना। फिर बैक करते हुए, यहां से बैक कर हम लोग नीचे बैक का भी लिंक डाल सकते हैं। 1002 डालते हैं, इसमें एक ही स्टूडेंट है, दिख रहा है, कोर्स का डिटेल दिखा रहा है। 1003 एक भी स्टूडेंट नहीं है, कुछ भी नहीं आया। 1004 इसमें एक स्टूडेंट है। 1005 इसमें भी कितना है? एक स्टूडेंट है। 1006 कोई स्टूडेंट नहीं है। 1007 क्या आया? वो 1007 कोर्स ही नहीं है, तो यहां पे क्या आ गया? इनवैलिड कोर्स आईडी आ गया। बिना कोर्स का डाल दो, प्लीज प्रोवाइड कोर्स आईडी। अच्छा, जिसमें तुम्हारा कोर्स नहीं है, जिसमें तुम्हारा कोर्स नहीं है, सॉरी स्टूडेंट नहीं है, उल्टा बोल रहा है, जिसमें तुम्हारा स्टूडेंट नहीं है, जैसे मान लो कि 3 में शायद नहीं था, तो यहां पे तो इस तरह से आ जा रहा है। तो हम लोग अगर चाहते हैं कि अगर स्टूडेंट ना हो तो ये चीज आए ही ना, वहां पे आ जाए नो स्टूडेंट रिकॉर्ड फाउंड, ये इसके जगह पे आना चाहिए, तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा। तो उसको कैसे कर सकते हैं? देखो सारा कुछ लॉजिक पे है। तो हम लोग ये वाला चीज कहां से शुरू कर रहे हैं? ये वाला चीज यहां से शुरू कर रहे हैं, स्टूडेंट डिटेल से। तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, ध्यान से देखो, @if लगा देंगे। क्या लगा देंगे? इफ। और यहां देंगे @model डॉट CRS डिटेल्स, नहीं STU डिटेल्स डॉट काउंट। काउंट अगर क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0 है, काउंट मतलब क्या करता है वो काउंट कर लेगा कि तुम्हारा उसमें कितना रिकॉर्ड है। डेटाबेस से काउंट नहीं करेगा, डेटाबेस से निकाल के वो तो हम लोग लाके यहाँ पे रख दिए ना स्टूडेंट डिटेल्स नाम का लिस्ट में, तो डेटाबेस से निकाल के लाएगा स्टूडेंट डिटेल्स में, क्योंकि इसको जब हम लोग यहाँ पे भेजे हैं कोर्स वाइज में, तो इसको कहाँ से भेजे हैं? उसको देखो यहाँ से भेजे हैं, कंट्रोलर से भेजे हैं, तो ये CWS में डाल के भेज रहे हैं, तो ये हमारा कंट्रोलर भेज रहा पूरा डेटा, और उसमें से वो निकाल के चेक करेगा कि उसमें है या नहीं है। अगर है, ठीक है, अगर मान लो कि उसमें काउंट नॉट इक्वल टू 0 है, तब तो ये क्या करेगा? ये उसको दिखा देगा। और अगर मान लो कि काउंट इज इक्वल टू 0 है, तो कहाँ जाएगा? एल्स में। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? S2 दे देंगे, ठीक है, और यहां देंगे नो स्टूडेंट, या ऐसा भी लिख सकते, मैसेज अपने हिसाब से दे सकते हैं, स्टूडेंट नॉट फाउंड फॉर दिस कोर्स। और इसमें भी हम लोग थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, कलर भी डाल सकते हैं। हाँ, क्लास इक्वल्स टू टेक्स्ट डेंजर, ठीक है, और थोड़ा और सजाना है इसमें, तो हम लोग ऊपर नीचे HR डाल देते हैं। हाँ, डेंजर मतलब रेडी होता है, सक्सेस मतलब ग्रीन होता है, वार्निंग मतलब येलो होता है, ये बूटस्ट्रैप कलर है, ठीक है। अब देखते हैं कैसा होता है कि जो कोर्स में नहीं आएगा वहां बोल देगा इसमें वो जो हेडिंग वर्डिंग बनता था नहीं बनेगा। तो ये तुम्हारा क्रिएटिविटी पे डिपेंड कर रहा है, ये सिखाया नहीं जा सकता, वो करना किया जा सकता है। देखो 1003 डाले, क्या आया? नो स्टूडेंट फाउंड फॉर दिस कोर्स। बैक करते हैं, अगर 1 देते हैं तो उसमें मिल जाएगा, तो वो डिटेल्स नहीं आएगा। बाकी थोड़ा बहुत तुम अपने हिसाब से कर सकते हो, जैसे मान लो कि यहाँ पे हम लोग डिटेल्स अगर आ रहा है, ठीक है, तो थोड़ा छोटा कर देते हैं, बहुत बड़ा हो जा रहा है। BG प्राइमरी टेक्स्ट वाइट P3, थोड़ा पैडिंग दे दिए इसमें, इसमें दे देते हैं BG बॉडी या BG लाइट। देखो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम उसको किस तरह से सजा रहे हो।
ये आ गया, देखो कितना अच्छा लग रहा है। इसमें भी हम लोग उस तरह से कर सकते हैं, देखो ना पूरा टेबल जैसा दिख रहा है, कितना अच्छा लगने लगा। थोड़ा सा हम लोग अपना उसमें दिमाग लगा दिए तो अच्छा दिखने लगा। ये भी H1 है, इसमें डाल देते हैं BG वार्निंग टेक्स्ट, या इसको टेक्स्ट काला ही क्योंकि येलो में काला अच्छा लगेगा। P उसमें कितना दिया था, पैडिंग 3 दिए थे ना, तो इसमें पैडिंग 3 दे देंगे, ठीक है। इसको भी हम लोग H1 की जगह क्या देते हैं, H2 दे देते हैं, थोड़ा ज़्यादा बड़ा लग रहा था H1। दिख रहा है अभी काफ़ी अच्छा दिखने लगा, अरेंज दिख रहा है कि कोर्स का डिटेल जो कोर्स का डाले, कौन सा कोर्स है और उसमें मेरा कितना स्टूडेंट है। इसी तरह से मान लो कब आगे कोई टेबल तुम बना रहे हो फी नाम का, और उसमें तुम चाहते हो कि हम स्टूडेंट का डिटेल डालें और उसका फी का डिटेल आ जाए, स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन प्लस फी का इन्फॉर्मेशन, तो वो भी हो सकता है, अभी हम करेंगे इसी में, ठीक है। हाँ, लिंक नहीं करना पड़ेगा, यहाँ भी लिंक अभी हम लोग नहीं किए, यहाँ पे भी कोई लिंकिंग नहीं किए, हम लोग एक अलग से व्यू मॉडल बनाया है, उसको उस तरह से डिजाइन किए ताकि हमको डेटा यहाँ पे मिल जाए। यहाँ पे भी हम लोग एक काम करते हैं, BG वार्निंग हो गया, इसका दे देते हैं BG नहीं डार्क तो फिर ब्लैक हो जाएगा। टेबल का बैकग्राउंड चेंज नहीं हो रहा ना, टेबल का भी तो बैकग्राउंड चेंज करना पड़ेगा हम लोग को, रहने दो उसको। टेबल का अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, जैसे टेबल नीचे वाला जो टेबल है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, टेबल कहाँ गया, यहाँ है ना, टेबल स्ट्रिप्ड। स्ट्रिप्ड में क्या होता है, एक कलर देखो अलग अलग करके दिखा, एक कलर अलग दिखेगा, एक रो का अलग दिखेगा। अच्छा इसमें तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे दिख रहा है, स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, देखो दिख रहा है स्ट्रिप्ड, थोड़ा एक डार्क एक लाइट, एक डार्क एक लाइट, ये सारा कुछ, ये तो नॉर्मल बूटस्ट्रैप CSS तुम अपने हिसाब से कर सकते हो। इसी तरह से ये तो किसका हो गया, ये तो हमारा किसके लिए हो गया, ये हो गया हमारा एक टेबल बनाया हम लोग कोर्स, और एक क्या बनाया स्टूडेंट। एक टेबल और बनाते फी, क्या बनाते फी, और इस बार जो सर्चिंग करेंगे वो हम लोग किसके बेसिस पे करेंगे, इस बार जो सर्चिंग करेंगे वो तुम्हारा स्टूडेंट के बेसिस पे करेंगे। लेकिन अभी जो हम लोग क्या किए हैं ध्यान से देखो, वहीं से तो लिंक करेंगे डेटाबेस में ही तो टेबल बनाएंगे। नहीं ये DB फर्स्ट है, ये कोड फर्स्ट नहीं था, अगर ध्यान से देखोगे प्रोजेक्ट शुरू से फिर से ये DB फर्स्ट था, DB फर्स्ट में ही हम लोग काम कर रहे हैं। अब हम लोग इसमें कुछ और चेंजेस करते हैं। अभी क्या हो रहा है कि जो हमारा फॉर्म है, ध्यान देना, जो हमारा फॉर्म है उसमें एक क्या है, हम कोर्स वाइज सर्च कर रहे हैं, हम लोग अब स्टूडेंट वाइज भी सर्च करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम लोग चलो चलते हैं तुम्हारा इंडेक्स के अंदर, ये था ना, एक और डिवीजन ले लेते हैं, यहां HR डाल दिए और मार्जिन बॉटम MB3 कर दिया, एक और डिवीजन ले लिए, सब कुछ सेम रख रहे हैं। यहां पे करेंगे सर्च स्टूडेंट कोर्स वाइज, यहां पे करेंगे सर्च स्टूडेंट या सर्च फी स्टूडेंट वाइज, कौन सा स्टूडेंट क्या फी दिया उसके हिसाब से, और ये अलग एक्शन मेथड को कॉल करेगा, किसको करेगा अलग। तो इसके लिए करते सर्च STU नाम का क्या बना दे रहे हैं एक्शन मेथड, यहां पे कोर्स ID की जगह क्या रहेगा स्टूडेंट ID, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो अब देखो हमारा जो होम पेज खुलेगा उसमें 2 सेक्शन दिखेगा कि आपको कोर्स वाइज स्टूडेंट खोजना है या स्टूडेंट वाइज फी का डिटेल खोजना है। ऐसे जनरली क्या होता है सब अलग अलग पेज में बनता है, हम यहाँ पे एक ही में बना दिए, ठीक है। हम चाहते हैं यहाँ स्टूडेंट ID डालें, सर्च पे करें तो पहले वो स्टूडेंट का डिटेल दिखा दे और उसके नीचे जो फी भरा है उसका डिटेल दिखा दे। तो पहले हमको फी के लिए टेबल बनाना होगा, हम लोग का जो डेटाबेस है वो कौन सा है, चलो देख लेते हैं, स्टूडेंट DB इस इन्फो स्टूडेंट इन्फो DB। तो यहाँ करेंगे यूज
इसमें मेरे पास स्टूडेंट का डिटेल है, देख लो एक बार, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। अब इसमें से कुछ स्टूडेंट हो सकता है कि फी भरा हो, तो इसके लिए टेबल बनाना होगा, क्रिएट टेबल फी, उसके बाद हम लोग यहां पे क्या करेंगे, पहले तो होगा कि फी आईडी, हाँ, और यहां आईएनटी दे देते हैं, या फी आईडी हो सकता है, रिसीट नंबर हो सकता है, हम लोग रिसीट नंबर दे देते हैं, ठीक है। आईएनटी और आइडेंटिटी ही दे देते हैं, इसको ज़्यादा जीरो दे देते हैं, और यहाँ हो जाएगा हमारा कांस्टेंट पी के, रिसीट नंबर, प्राइमरी की। उसके बाद कौन सा स्टूडेंट फी दिया उसका क्या होगा, STUID, ये भी आइडेंटिटी होगा, ये लिंक रहेगा किससे, स्टूडेंट से, तो कांस्टेंट FK अंडरस्कोर STUID, यहां क्या हो जाएगा FOREIGREIGN, फॉरेन की, और ये रेफरेंसेस हो जाएगा किससे, स्टूडेंट का STUID से। फिर वो कोई ना कोई डेट को दिया होगा फी, ठीक है, तो यहां दे देंगे डेट, F डेट, ये क्या हो जाएगा डेट, किस डेट को दिया, और एक क्या हो जाएगा अमाउंट, कितना पैसा दिया, तो अमाउंट हो जाएगा उसका आईएनटी टाइप का ही ले लेते हैं फिलहाल। ये मेरा फी टेबल भी बन गया, दे सकते हो किस मंथ के लिए, फॉर मंथ हो सकता है, फॉर ईयर हो सकता है, लेकिन फिलहाल हम लोग ओवरऑल लेके चल रहे हैं, कोई मंथ तो कोई भी डाल दे, लेट से भी तो दे सकता हो ना, तो हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, ड्रॉप डाउन बना सकते हैं, वहां से वो लेगा कौन सा मंथ कौन सा ईयर, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग उतना डिटेल्स में नहीं जाते हैं, नॉर्मल हम लोग को फी देखना अभी, क्योंकि उसमें करेंगे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। ये बन गया। अब यहाँ पे एक नया प्रॉब्लम है, जैसे कोड फर्स्ट था, तो कोड फर्स्ट में अगर आप मॉडल नया ऐड करते हैं तो आप माइग्रेशन चला देते हैं, नया माइग्रेशन बनाकर अपडेट डेटाबेस कर देते हैं। लेकिन अगर आप डीबी फर्स्ट में हैं, आप कहां हैं, और आप अगर यहां पे कोई भी चीज ऐड किए तो इसको अब वहां पे इसके लिए मॉडल कैसे जनरेट करेंगे, तो इसके लिए मॉडल जनरेट करने के लिए आपको वही स्कैफोल्ड डीबी कॉन्टेक्स्ट ही यूज करना पड़ेगा, सेम टू सेम, बस उसमें एक और उसको स्विच बोलो या फ्लैग बोलो वो लगाना पड़ेगा। वो क्या होगा देखो, जनरली अगर आपको अगर मान लो कि पहले से ये बना बनाया रहता तो आप क्या करते हैं, अगर इसको रिफ्लेक्ट करना है यहाँ पे तो आप क्या करते हैं, आप इसके फोल्डिंग करते हैं डीबी कॉन्टेक्स्ट को, न्यू गेट पैकेज मैनेजर कंसोल, यहाँ पे क्या लिखते हैं, आजा भाई, इसके फोल्ड डीबी कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद क्या करते हैं सर्वर इक्वल्स टू, हम लोग यहां से कॉपी पेस्ट मार लेते हैं, यहीं से, यही है ना, सर्वर इसके फोल्ड डीबी कॉन्टेक्स्ट दे दिए। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट, उसके बाद हम लोग क्या देंगे SQL सर्वर हाइफन आउटपुट DIR, उसके बाद क्या देते थे मॉडल्स, बस आगे एक और देना पड़ेगा हाइफन फोर्स। आप दोबारा उसको क्या करना चाहते हैं, रीराइट करना चाहते हैं, और जो पहले से है उसको फोर्स का मतलब था कि फोर्सली ओवरराइट कर देना है, ठीक है। देखते क्या होता है, आ गया। बस आपको यहां पे वही काम करना पड़ेगा कि दोबारा रीराइट हुआ है तो सिर्फ ये वाला लाइन को खाली यहां डबल करली ब्रैकेट डाल के और इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। और इसको जैसे ही हटा देंगे, अब यहां मॉडल में जाके देखोगे एक और तुम्हारा फी वाला भी देखो मॉडल आ गया। तो अगर डेटाबेस में नया टेबल ऐड होता है या वहां कोई कॉलम में आप कोई चेंजेस करते हैं, कोई आप कुछ भी तरह का स्ट्रक्चर में चेंजेस करते हैं, तो आपको यहां आके दोबारा इसके फोल्डिंग करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ फोर्स फ्लैग या फोर्स स्विच बोलते हैं लास्ट में, फोर्स कि जो भी चीज पुराना उसको ओवरराइड कर दीजिए फोर्सफुली, और नया चीज को क्या करिए ऐड कर दीजिए। अब मेरे पास फी भी आ गया। अब देखो होगा क्या कि पिछले बार क्या था, एक कोर्स का बहुत सारा क्या हो सकता था
स्टूडेंट हो सकता था। इस बार क्या है, एक स्टूडेंट का बहुत सारा फी हो सकता है, ठीक है। तो इस बार फिर से हमको क्या बनाना पड़ेगा, व्यू मॉडल बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, व्यू मॉडल। तो चलिए व्यू तो बनाना ही पड़ेगा यहाँ पे। अभी जब इसके लिए अब अलग व्यू बनाना पड़ेगा, व्यू मॉडल। और इसके लिए इसमें क्या बोल रहे हो कि मतलब ये इसके फोल्डिंग करना नहीं, क्योंकि इसका तो हम लोग व्यू मॉडल बनाएंगे ना, व्यू मॉडल का भी इस पे काम करेगा। हाँ, डाटा डालने के लिए इसका बना सकते हैं। इसका देखो, अगर मान लो तुम चाहते हो कि हम फी इंसर्ट कर पाए, हम ये कर पाए, तो इससे तो हम लोग व्यू मॉडल बना ही सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इससे हम लोग इसका फोल्डिंग करके क्या, व्यू मॉडल नहीं, व्यू बना सकते हैं। हाँ, वो कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग को क्या करना है कि हम लोग अभी जो काम कर रहे हैं उसको करते हैं। अभी डाटा डालने पर भी हम लोग नहीं जाएंगे। अभी हम लोग का क्या है, डेटा हम लोग वहीं से डालेंगे। फिलहाल कहाँ से डालेंगे, यहाँ से, ठीक है। तो डेटा अगर हम यहाँ से डालना चाहते हैं तो डेटा यहाँ से डालने के लिए क्या करेंगे, इंसर्ट फी, नहीं फी के अंदर क्या करेंगे, कॉलम का नाम देंगे। रिसिप्ट नंबर तुमको डालना नहीं, ऑटोमेटिक जनरेट होगा। STUID डालेंगे, एफ डेट डालेंगे और अमाउंट डालेंगे और उसका वैल्यूज। अब मान लो STUID, हम लोग पहले स्टूडेंट का डिटेल निकाले थे, कौन कौन स्टूडेंट है भाई। तो मान लो कि मेरा पहला स्टूडेंट है 10002 है, ठीक है, 10002 है। ये फी दिया मान लो कि अक्टूबर में, तो अक्टूबर में मतलब है तुम्हारा 2000, अभी 24 चल रहा है ना, 24 अक्टूबर का कोई भी एक डेट ले लेते हैं। और ये सिंगल कोट्स में होगा, डेट हमेशा सिंगल कोट्स में होता है। पहले अक्टूबर का फी कुछ स्टूडेंट का डाल देते हैं और कितना अमाउंट दिया, सपोज 2000। फिर इसी तरह से 4 भी दिया 9 तारीख को, 5 भी दिया 11 तारीख को, वो सपोज 1500 ही दिया। 6 भी दिया 15 तारीख को 4000। 7 भी दिया 22 तारीख को 2500। ऐसे कुछ हम लोग किसका डेटा डाल दिए। ये मान लो मेरा हो गया अक्टूबर का। ऐसे 2-3 बार पैसा देगा ना बच्चा लोग, हर महीना देगा। नवंबर में आ गया तो ये मान लो इस बार दिया 11 तारीख को, ये दिया 14 तारीख को, मंथ चेंज कर दे रहे, ये दिया सपोज 17 तारीख को, और ध्यान देना 3 वाला पैसा नहीं दे रहा है अभी। नहीं, कम ज़्यादा हो सकता है ना, कोई कम जमा कर रहा है, कोई ज़्यादा जमा कर रहा है। अभी हुआ, अब एक दिसंबर का भी ले लेते हैं। दिसंबर में हो सकता है 3 नंबर भी पैसा दे दिया, लेकिन नीचे वाला नहीं दिया कोई। 3 नंबर दिया 12/04/2000। उतना पैसा आ जाए तो हम लोग राजा हो जाए। 2 भी दिया, गलती से भी तुम लोग नहीं देता है। बाकी एज इट इज रहने देते हैं। तब दिसंबर का मंथ चेंज कर देते हैं। अब कुछ फी का डिटेल्स डाल दिए हम लोग। इसमें सारा 10 हो गया, इसमें 11 हो गया, ठीक है। ठीक है, टेबल भी बन गया, डेटा भी आ गया। एक बार यहां डेटा निकाल के देख लेते हैं। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम फी,
ठीक है, रिसिट नंबर, स्टूडेंट आईडी, डेट, अमाउंट। अब आपको यहां पे एक व्यू मॉडल बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? व्यू मॉडल। व्यू मॉडल बनाते समय ध्यान देना होगा आपको कि किसका डिटेल एक आना और किसका बॉस आना था। हम तो स्टूडेंट वाइज सर्च कर रहे हैं, तो स्टूडेंट के आईडी के बेस पे सर्च करेंगे तो स्टूडेंट का डिटेल तो एक ही आएगा, लेकिन एक स्टूडेंट तो बहुत बार फी दिया हुआ रहेगा, उसका तो बहुत बार एंट्री है, तो इसका मतलब हाँ वैसे ही बनेगा। राइट क्लिक व्यू मॉडल पे करेंगे, कौन सा फोल्डर पे करेंगे? व्यू मॉडल पे, क्योंकि अलग से उसके लिए हम फोल्डर बना के रखे हैं। ऐड, और यहाँ क्या करेंगे? क्लास, और इसका देते हैं स्टूडेंट वाइज फी डॉट सी एस। कहाँ पे राइट क्लिक करने पूछ रहे हो? नहीं, वो व्यू के लिए होता है। यहां पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? पब्लिक, और इस बार हमको ऑब्जेक्ट किसका बनाना है? जो सिंगल ऑब्जेक्ट बनेगा स्टूडेंट का, सॉरी स्टूडेंट का एसटीयू। क्या बना दिए? एसटीयू डिटेल्स। और एसटीयू मिल नहीं रहा, क्यों नहीं मिल रहा भाई? तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा? यूजिंग मल्टी मॉडल डेमो डॉट मॉडल्स, क्योंकि वो उस नेम स्पेस में है। और दूसरा बनाना होगा पब्लिक, और ये तुम्हारा क्या बन जाएगा? लिस्ट। क्या बनेगा? लिस्ट, क्योंकि फी का तो बहुत सारा आएगा, फी, और यहां क्या लिख देंगे? फी डिटेल्स। हमारा व्यू मॉडल बन गया। अब आपका जब वहां पे हम लोग किस पे क्लिक कर रहे हैं, अगर हम लोग यहां पे क्लिक कर रहे हैं, ध्यान से देखोगे, ये किसको सर्च कर रहा है? सर्च एसटीयू। तो होम के अंदर क्या करना पड़ेगा? सर्च एसटीयू नाम से एक पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, सर्च एसटीयू नाम का हम लोग क्या बना लिए? ये, और इसमें क्या आएगा? आईडी आएगा। क्या आएगा? आईएनटी आईडी। पहले चेक कर लेंगे, इफ आईडी इज नॉट इक्वल टू नल, और अगर इक्वल टू नल है तो इक्वल टू नल है तो क्या करेगा? टेम्प डेटा, और यहां क्या पास कर देंगे? एरर, प्लीज पास स्टूडेंट आईडी। ठीक है, और अगर आईडी नॉट इक्वल टू नल है तो पहले सर्च किसका सर्च करना पड़ेगा? पहले सर्च करना पड़ेगा, अच्छा यहां रिटर्न भी तो करना पड़ेगा ना, रिटर्न रिडायरेक्ट टू एक्शन, और यहां क्या पास कर देंगे हम लोग? यहां तो कुछ भी, यहां पास कर देंगे इंडेक्स। और अगर आईडी मिल गया, आईडी मिल गया तो पहले स्टूडेंट को सर्च करेंगे। तो स्टूडेंट को सर्च करने क्या करेंगे? वेयर, अच्छा एक तो ऑब्जेक्ट भी हमको बनाना पड़ेगा ना, किसका? हम लोग को स्टूडेंट वाइज फी का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। किसका बनाना पड़ेगा? SWF इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट वाइज फी। उसके बाद वेयर, वो कुछ भी नाम हो सकता है, चलो वही कर देते SWS। अब यहां पर हम लोग करेंगे वेयर SWS डॉट, वेयर नहीं, SWS डॉट स्टूडेंट डिटेल। उसका पहले स्टूडेंट डिटेल में डेटा डालेंगे। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? कॉन्टेक्स्ट डॉट, किसमें सर्च करना पड़ेगा? स्टूडेंट्स डॉट, क्योंकि ये प्राइमरी की के बेस पे सर्च करें तो क्या देंगे? फर्स्ट और डिफॉल्ट। और यहां आइटम का एरो डॉट, आइटम का एरो, आइटम डॉट, इस पर किसके बेस पे सर्च होगा? स्टूडेंट आईडी के बेस पे, इक्वल्स टू आईडी। अब क्या होगा? जिसको हम लोग सर्च कर रहे हैं या तो वो मिलेगा या तो वो नहीं मिलेगा। मिलेगा तो इसमें स्टूडेंट का डिटेल आ जाएगा, नहीं मिले तो क्या आएगा? नल। तो अगर नहीं मिला तो फी का डिटेल तो मिलने से रहा, तो इसलिए पहले क्या चेक करेंगे? इफ SWS डॉट स्टूडेंट डिटेल्स अगर नॉट इक्वल टू क्या है? नल है। तो जो स्टूडेंट डिटेल में कुछ अगर आया है तब किसका सर्च करिए? फी का। तो फी के लिए क्या करेंगे हम लोग? SWS डॉट फी डिटेल्स। अच्छा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया यहां पे, DAILS। यहां क्या कर देंगे? फी डिटेल्स इक्वल्स टू, इस पर क्या होगा? कॉन्टेक्स्ट डॉट, कहां सर्च करेंगे? फी नाम का बन गया होगा इसमें डीबी सेट, और यहां क्या दे देंगे? वेयर, क्योंकि मल्टीपल रिकॉर्ड आ सकता है। और यहां वही होगा आइटम का एरो डॉट आइटम डॉट रॉ STUID, फी आईडी थोड़ी है उसमें, तो स्टूडेंट, फॉरेन की में क्या है? स्टूडेंट आईडी है ना।
तो हम फी का यहाँ आइटम किसको, यहाँ पे आइटम जो है वो स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करेगा और यहाँ जो आइटम किसको रिप्रेजेंट करेगा, फी को। तो फी टेबल के अंदर जो स्टूडेंट आईडी है वही आईडी यहाँ होना चाहिए, तो उसी स्टूडेंट का ये भी सर्च हो जाएगा। और जब दोनों सर्च हो जाएगा तो ये क्या करेगा, रिटर्न व्यू SWS, ये अपने FWS को भेज दिया। अब SWS को भेज दिया तो इसका अपना व्यू होना चाहिए, तो चलिए इस पर राइट क्लिक करते हैं, ऐड व्यू, एम्प्टी लेंगे और यहाँ क्या करेंगे, ऐड, और इसका नाम क्या हो जाएगा, सर्च स्टूडेंट, सर्च stu.cs HTML आ गया। अब ये सबसे पहले क्या करेगा, मॉडल को रिसीव करेगा, तो @ मॉडल यहाँ पे स्मॉल में होगा और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देंगे मल्टी मॉडल डेमो डॉट व्यू मॉडल्स डॉट क्या हो जाएगा, स्टूडेंट वाइज फी का भी इस बार आ रहा है। उसके बाद हम लोग अब वही काम करेंगे जो वहां किए थे, सेम टू सेम, तभी हम लोग कॉपी पेस्ट करेंगे। ध्यान से देखना, जो हमारा सर्च वाला CSS HTML है उसमें हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, पहला वाला को कॉपी करते हैं पहले, बाकी अपने हिसाब से चेंजेस करेंगे। पहला को कॉपी किए जिसमें यहाँ पे क्या हो रहा था, कोर्स का डिटेल आ रहा था, यहाँ किसका डिटेल आएगा, स्टूडेंट का डिटेल आएगा। तो हम लोग यहाँ आ गए, पूरा कॉपी पेस्ट कर दिए, यहाँ पे सब कुछ वही रहेगा। यहाँ क्या दे देंगे, कोर्स डिटेल की जगह स्टूडेंट डिटेल्स। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट का नेम था, स्टूडेंट का क्या है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फिर क्या है, और एक कॉन्टैक्ट नंबर है। एक क्या है, एक कॉलम बढ़ जाएगा यहां पे। उसके बाद यहां मॉडल डॉट, अब CRS डिटेल नहीं होगा, मॉडल डॉट STU डिटेल्स होगा, क्योंकि वहां पे हम लोग किस नाम से बना के रखे मॉडल में, STU डिटेल्स डॉट STU ID। इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं हम लोग, मॉडल डॉट STU डिटेल डॉट ये नेम वाला है ना, STU नेम हो जाएगा, STU नेम, नेम के बाद क्या, जेंडर, STU जेंडर नाम का वहां पे वेरिएबल है। STU DOB, और एक कॉलम हम लोग को एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट, क्योंकि एक एक्स्ट्रा यहाँ पे, तो वो तुम्हारा फोन के नाम से है, STU फोन। तो पहले हम लोग स्टूडेंट का डिटेल देख लेते हैं कि जो डाल रहे वो आ रहा है कि नहीं, बाद में उसका फी का डिटेल देखेंगे। कोई स्टूडेंट आके बोलता है कि सर देखिए तो मेरा कितना कितना कब कब पैसा जमा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यही पेज खोलेंगे, उसका स्टूडेंट आईडी डालेंगे, उसका डिटेल भी आ जाएगा और उसका फी का डिटेल भी। अभी तो फी का डिटेल नहीं आएगा, फिलहाल स्टूडेंट का डिटेल आएगा। चलो डालते हैं 10001, सर्च करते हैं, प्लीज पास स्टूडेंट आईडी। क्यों भाई, नहीं नहीं हम तो इसको सर्च कर रहे हैं ना, 30 दिए होगा, प्लीज पास स्टूडेंट आईडी। क्यों भाई, देख लेते हैं, नहीं होगा तो दूसरा एक कंट्रोलर बना देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। होम के अंदर सर्च स्टूडेंट को हम लोग पास कर रहे हैं, यहाँ पे क्या नाम दिए हैं, आईडी तो दिए हुए हैं, देख लेते हैं। होम में गए, कोई दिक्कत नहीं। कभी भी अगर कोई दिक्कत हो रहा है कि आईडी आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसको करने के लिए यहाँ पे हम लोग ब्रेक पॉइंट लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, देखो इस लाइन को सेलेक्ट किए और यहाँ पे क्या लगा दिए, यहाँ पे देखो गोला रहा ना, क्लिक कर देंगे तो होगा क्या, जब प्रोग्राम रन करेगा तो यहाँ के रुक जाएगा और तब हम लोग चेक कर पाएंगे कि यहाँ पे क्या डेटा आ रहा नहीं आ रहा है। बंद करते इसको वापस, और फिर ब्रेक पॉइंट हम लोग हटा भी सकते हैं। ब्रेक पॉइंट मतलब होता है कि कोई कोड में कहीं पे आप कोड को लाके रोक देना चाहते हैं एग्जीक्यूशन को। देखो यहाँ रुक गया कोड, अब यहाँ जाएंगे, हम इसको वेरिएबल को सेलेक्ट करेंगे, जैसे ही सेलेक्ट करेंगे यहाँ बताना चाहिए, देखो आ गया, आईडी आया हो ना 1000, बोला कि इसमें वैल्यू आया है, ठीक है। तो वहां पर अगर सब कुछ सही है तो देखते हैं कि अंदर
एक मिनट को यहाँ पे, लेकिन आईडी नहीं होगा, यहाँ से भी हटाते हैं, रुको, और यहाँ पे लगाते हैं। यहाँ रुक गया। अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे आईडी का वैल्यू क्या है। यहाँ पे भी आईडी का वैल्यू ठीक है, ठीक है। सीआरएस डिटेल में डिटेल आया कि नहीं आया? सीआरएस डिटेल में नहीं आया है। देखो ना यहाँ क्या दिखा रहा है। अच्छा यहाँ तो अभी नल होगा, आगे वाला में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। हाँ यहाँ नल आ रहा, मतलब हाँ आईडी तो है, ठीक है, यहाँ आ रहा है, देखो यहाँ भी आ रहा है। इसका मतलब डिटेल्स नहीं मिला उसको, देख लेते कुछ गड़बड़ होगा। कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टूडेंट्स डॉट स्टूडेंट आईडी हमारा क्या है? हाँ है तो। अच्छा वन का डिटेल ही नहीं है, वन स्टूडेंट का डिटेल ही नहीं है, इसीलिए वो बाहर चला जा रहा है। तो हम लोग एक काम और कर सकते हैं, एप्रोप्रिएट मैसेज नहीं आ रहा। वो क्या ना कि इसमें तो जा नहीं रहा है, तो यहाँ से बाहर निकल के तो दे रहा प्लीज़ यहाँ पे। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर इसका एल्स होगा, देखो एप्रोप्रिएट मैसेज नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम लोग कंफ्यूज हो गए कि अगर इसका एल्स में अलग से मैसेज दे देते, क्या? डिटेल्स नॉट फाउंड फॉर स्पेसिफाइड आईडी। अब देखना ये काम करेगा, अब बता देगा क्योंकि 1001 का स्टूडेंट मेरे पास है ही नहीं, 2 से शुरू है, 1 नहीं है। देखते हैं अभी हम लोग 1 वाला डालते, देखो अब बोलेगा क्या? डिटेल्स नॉट फाउंड पर स्पेसिफाइड आईडी। अब देते हैं 1000002 0002 पे हमारे पास स्टूडेंट है, देखो आया। 3 देखते हैं, आया। अब इसका फी दिखा देना है। फी दिखाने के लिए वही कॉपी पेस्ट मारते हैं हम लोग वहां से, या कॉपी पेस्ट नहीं मारते हम फिर से बना के दिखाते हैं, ताकि अगर कोई कंफ्यूजन है तो तुम लोग को दूर हो जाए कि कैसे लिस्ट वाला बनता है। हम लोग यहां पे पहले एक एचआर दे देते हैं और MB2 और MTB2 ऊपर नीचे दोनों तरफ क्या किए? 2 ये कर दिए। यहां पे दे देते फी डिटेल्स, क्या देंगे? फी डिटेल्स। वार्निंग की जगह यहां क्या कर देंगे? प्राइमरी, ताकि ब्लू कलर का हेडिंग आ जाए। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? कंटेनर फ्लूइड, फिर रो बनाते हैं, div class equals to row, div class equals to कॉलम SM 12 और कॉलम LG भी 12, बड़ा हो चाहे छोटा हो पूरा फुल स्क्रीन में आना चाहिए। इसके अंदर टेबल बनाएंगे, टेबल क्लास इक्वल्स टू टेबल और टेबल स्ट्राइप्ड। टेबल के अंदर क्या होगा? TR, पहले हेडिंग होगा। हेडिंग में हमको क्या क्या देना? पहला देना रिसीट नंबर TH, रिसिप्ट नंबर, फिर दे देंगे स्टूडेंट RECEI, TH होगा वहां पे, उल्टा हो गया। यही होता कॉपी पेस्ट करने से ना, कॉपी पेस्ट करो तो पूरा गड़बड़ हो जाता है। रिसिप्ट नंबर, स्टूडेंट आईडी दे भी सकते हैं क्योंकि स्टूडेंट का डिटेल तो ऊपर प्रिंटेड है, तो हम लोग स्टूडेंट आईडी नहीं देते, हम चाहे तो नहीं भी दे सकते हैं। उसका फिर हम लोग देते हैं डेट और अमाउंट, 3 ही चीज लेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो अब हमारा क्या बनेगा? उसके बाद जो हमारा होगा तो लूप चलेगा, क्योंकि उसमें मल्टीपल आ सकता है। तो फॉर ईच वेर फी इन @ सॉरी यहाँ तो मॉडल होगा, मॉडल डॉट फी डिटेल्स। तो जितना फी डिटेल में उतना बार चलेगा, जितना बार चलेगा उतना बार क्या बनेगा? रो, और रो के अंदर क्या बनेगा? TD, और TD के अंदर यहाँ क्या हो जाएगा?
फी एट द रेट फी डॉट, हमको क्या चाहिए पहले, रिसिप्ट नंबर ले लिए, एट द रेट फी डॉट डेट, फी डॉट अमाउंट, डेट नहीं होगा, एफ डेट होगा, एफ डेट और अमाउंट। तो वही लूप चला दिए देखो यहाँ पे। तो मल्टीपल जहां लिस्ट आ रहा है उसमें लूप चला के निकालना होगा। अब देखते हैं स्टूडेंट के डिटेल डालते हैं, और इसमें भी वो डाल सकते हैं कि फी नॉट पेड टिल नाउ, जो पी फी अगर नहीं दिया है तो। फिलहाल यहां देख लेते हैं 10002, देखो 3 बार पैसा दिया है, 7 अक्टूबर को, 11 नवंबर को और 9 दिसंबर को, दिख रहा है। उसके बाद इसमें एक टाइम ही नहीं रहता, तुम लोग थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा ना तो तुम लोग और भी चीज़ में दिखा देते कि हम लोग चाहते हैं कि नीचे टोटल भी दिखा दे कितना पे किया है, दिखा देते, हो ही जाएगा। नहीं देख लेते, 3 आ रहा है, 5 3 बार दिया है। तुम लोग ये चाहते हो कि नीचे में एक टोटल भी आ जाए, नीचे में क्या जाए टोटल। तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। सी शार्प का कोड लिखने के लिए हम लोग क्या बोले थे, रेजर लेना पड़ता है। यहां पे करेंगे INT टोटल, बाय डिफॉल्ट क्या डाल देंगे इसमें 0, बाय डिफॉल्ट क्या डाल देंगे 0। अब ये जितना बार लूप चल रहा है उतना बार अमाउंट भी आ रहा है, तो यहीं पे हम कैलकुलेशन भी करते जाएंगे। यहां पे क्या करेंगे, टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस एट द रेट फी का अमाउंट, सॉरी फी का अमाउंट, यहां एट द रेट लगाना पड़ेगा आगे, सब में एट द रेट, जहां जहां वेरिएबल होगा सब जगह एट द रेट लगाना होगा, कि हम लोग HTML के कोड के बीच में लिख रहे हैं ना। ये क्या हो रहा है भाई, लोकल वेरिएबल थोड़ी हो, तुम लोग बनाए ऊपर टोटल। हम लोग यहाँ पे इसको डिक्लेयर तो कर दिए हैं, लेकिन हमको लगता है कि इसका स्कोप यहीं से यहीं तक ले रहा है। प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि इसको यहाँ जो डिक्लेयर किए तो इसको यहीं से ही इसको बाहर यूज कर रहे नहीं दे रहा है, वही करना होगा। इसको जो यहाँ क्लोज किए हैं ना, इसको कट करेंगे और क्लोज कहाँ कर देंगे, लास्ट में। पूरा का पूरा स्कोप हमको लगता है ले लेना चाहिए, लेकिन अभी भी तो नहीं ले रहा है, तो यहाँ इस बंद है, इसको हटाना होगा। इनवैलिड एक्सप्रेशन टर्म, देखते हैं। ये टोटल तुम्हारा यहाँ पे हो रहा है, और हम लोग क्या चाहते हैं कि जब तुम्हारा ये खत्म हो जाए, नहीं ये जो टेबल ये लूप खत्म हो जाएगा तो एक और क्या बनेगा, एक और TR बनेगा, एक और क्या बनेगा TR। TR के अंदर हम लोग क्या बनाएंगे, TD, और एक TD में क्या डालेंगे, टोटल अमाउंट पेड, और एक में डालेंगे फिर से TD। अभी भी दिखाते हैं इसका आउटपुट क्या होगा, और यहाँ क्या डाल देंगे, एट द रेट टोटल, सॉरी एट द रेट टोटल। देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं, पहले उसके बाद बात करते हैं। टोटल अमाउंट दिखा रहा है ना, लेकिन यहीं पे दिखा रहा है, हम चाहते हैं कहाँ दिखे। तो याद होगा कि इसको और इसको मिला के एक कॉलम कर देना होगा। तो बताते कॉलम स्पैन यूज करते हैं, तो इसका कॉलम स्पैन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
2। तो आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहला वाला का क्या करेंगे, कॉलम स्पैन इक्वल्स टू 2, क्योंकि 2 कॉलम मिला के एक कॉलम रहेगा तो अपने आप तीसरे पे चला जाएगा। तो देखो ये हो ही गया हमारा काम, कन्वर्ट करना पड़ा, देखो आया। और हम चाहते हैं कि थोड़ा बोल्ड में दिखे, ये भी बोल्ड में दिखे, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, नहीं क्लास डाल देंगे, क्लास FW फॉन्ट वेट क्या दे दिए, बोल्ड। और इसका भी फॉन्ट वेट क्या दे देंगे क्लास में, ये बूटस्ट्रैप का एक्चुअली है, हम लोग चाहते थे तो इसको यहाँ पे भी हम लोग टैग से भी कर सकते थे, इसको बी के अंदर डाल देते। कॉपी पेस्ट करो तो यही होता है, एक और डबल कोट से यहाँ एक्स्ट्रा है, हो गया। अब देखो, अब एकदम परफेक्ट लुक में आ रहा है। स्टूडेंट आईडी डालो, कोई स्टूडेंट आया, सर मेरा फी देखिए तो कितना जमा है, आईडी डालिए, बता दिए तुम्हारा 5200 जमा, कब कब जमा है, हो रहा है। सॉफ्टवेयर ऐसा काम कर रहा है, यही सब होता है सॉफ्टवेयर में ना, कि तुम, हम एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना के रखे हैं, तुम आते हो मेरे पास कि सर मेरा फी बता दी तो कितना है, हम बता दिए। अभी एंट्री कैसे होगा उसके लिए फॉर्म हम बनाएंगे हम लोग बाद में, लेकिन फिलहाल हम लोग डेटा निकालने सीख रहे हैं। 2 टेबल का डेटा के उसका बता भी देंगे, देखो यही नाम है तुम्हारा, यही डेट ऑफ बर्थ है ना, यही मोबाइल नंबर है ना, हाँ सर मेरा ही है, ठीक है, देखो तेरा ही है। अभी हम लोग क्या हुआ, अभी हम लोग देख लिए कि अगर आपका अलग अलग टेबल से डेटा निकाल के एक व्यू में दिखाना है तो उसका एक सिंपल जुगाड़ ये है कि आपको एक अलग से व्यू मॉडल बनाना पड़ेगा, नॉर्मल मॉडल के साथ काम नहीं होगा। फिर आपको अपने एक्शन मेथड में उस व्यू मेथड जहां जहां तुम्हारा एक्चुअल मॉडल है, एक्चुअल मॉडल से निकाल के डेटा व्यू मॉडल में डालना पड़ेगा, और व्यू मॉडल को पास करना पड़ेगा, और व्यू क्या करेगा, व्यू मॉडल से निकाल के डेटा को दिखा देगा। हाँ, व्यू कंट्रोलर क्या करेगा, व्यू मॉडल नहीं, तुम्हारा जो कंट्रोलर है वो डेटा फेच करके व्यू को भेजेगा, व्यू मॉडल में डाल के, और फिर वो व्यू मॉडल से निकाल के डेटा को क्या करेगा, दिखा देगा। तो चलो ये हम लोग देख लिए, बाकी कैसे इंसर्ट वगैरह होगा वो भी हम दिखाएंगे आगे।